तो आज पढ़ने वाले हैं हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, अब देखेंगे इंडिया में यूरोपियंस जो है कैसे आए, एंट्री कैसे किए, है ना। देखिए पढ़ने वाले मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो गया हम लोगों का। पहले देख लेते हैं क्या कंप्लीट किए हम लोग। कौन सा कलर ले, स्काई ले लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट जीके जीएस कोर्स में से जनरल साइंस मैंने कंप्लीट कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब एंशिएंट हिस्ट्री पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, मेडिएवल हिस्ट्री भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जिसका सबसे पहला चैप्टर है तुम्हारा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, यूरोपियंस का जो एंट्री होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब अंग्रेज जो है वो भी कहां से, यूरोप से ही है ना। ठीक है, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है ना। इसमें से हम लोग का एक एशिया, ठीक है, और यूरोप, और भी बहुत 5 तो हैं, जैसे कि अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अटलांटिका, सारे सारे 7 है। तो 7 में से हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप, क्योंकि यूरोप का ही है जो हम लोग का एंट्री होता है। यूरोप ही है, यूरोपियंस ये सारे के सारे कौन सा है, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, इंग्लैंड, जो कि सॉरी इंग्लैंड बोल रहा हूँ, ब्रिटिशर्स, ठीक है, डेन्स, फ्रेंच, ये सारे के सारे क्या है, यूरोप कंट्री से आए थे। यूरोप क्या तो महादेश, क्या बोलते हैं यार उसको, कॉन्टिनेंटल। ठीक है, ठीक है, यूरोप से सारे के सारे आए थे। इसी के लिए इस चैप्टर का नाम पड़ा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। यूरोपियंस जो हैं, जो हमारे इंडिया में एंट्री करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्यों करते हैं, है ना। तो सी रूट के थ्रू करते हैं। अब कैसे करते हैं चलो देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जान लो, इससे पहले ये वाला जानना जरूरी है, ये वाला जान लो। देखो उस वक्त वॉर वगैरह कुछ कुछ चल रहा था वहां, ठीक है, ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का टाइप का। ठीक है, तो स्पेन और पोर्तुगल, ये ठीक है ना, यहां पर है तुम लोगों का पोर्तुगल, कहां गया यार, यहां पे था पोर्तुगल, और ये स्पेन। ठीक है, पोर्तुगल और स्पेन, इन दोनों के बीच में एक टाइप से तुम लोगों का एक ट्रीटी साइन हुआ, जिसका ट्रीटी का नाम क्या है, टोडेसिल्स। ठीक है, टोडेसिलास, जो कि तुम लोगों का 1494 में हुआ। ठीक है, टोडेसिलास एक ट्रीटी था जो कि तुम लोगों का पोर्तुगीज और स्पेन के बीच में हुआ। ठीक है, बोला गया ये वाला जो पार्ट है, देखो ये वाला जो पार्ट है, मैच कर जा रहा है पूरा का पूरा, हाँ, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसका इस तरफ आप ट्रेड वगैरह कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो, और ये लोग जो स्पेन वाले हैं इस तरफ जो करना है कर सकते हैं, उस तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, ये एक तुम इन लोगों के बीच में हुआ ट्रीटी, जिसको हम लोग नाम दिए क्या, टोडेसिलास, हम लोग क्या वो लोग नाम दिए, है ना। तो क्या हुआ, यूरोपियंस को चाहिए था, अब ये लोग हैं क्या है, ये लोग हैं यूरोपियंस, है ना, यहाँ पे जो है यूरोपियंस है। ठीक है, ये एशिया है। ठीक है, यहाँ पे जो यूरोपियंस थे, अब उनको इंडिया में ट्रेड करना, स्पेशली इंडिया में, क्यों, इंडिया उस वक्त बहुत ज्यादा पॉपुलर था स्पाइसेस, कॉटन वगैरह के लिए, टेक्सटाइल्स वगैरह के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर था। ठीक है, स्पेशली स्पाइसेस वगैरह के लिए। तो वहां पर बोलते भी हम लोग इंडिया क्या सोने का चिड़िया था, है ना। तो इनमें ट्रेड करने के लिए एक्चुअली क्या हुआ, उस वक्त नॉर्मली ये ट्रेड करते थे ऐसे, ये नॉर्मली जो था तुम लोगों का, ये आराम से जैसे जाते थे ट्रेड करते थे। ठीक है, बट क्या कुछ हुआ क्या, सब नॉर्मल है, हाँ ठीक ही होगा, चलो। तो यहां पे ट्रेड करते थे ये लोग। ठीक है, इस मतलब कि एक था रूट था, लैंड रूट था, जिसका नाम था कॉन्स्टांटिनोपोल। ठीक है, कॉन्स्टांटिनोपल, ठीक है, एक लैंड रूट था। उस रूट से ये लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं इसको, लैंड रूट से ट्रेड करते, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल वे बोलते हैं, ट्रेडिशनल रूट बोलते थे। ठीक है, जहां से ये लोग ट्रेड करते थे इंडिया के साथ, यूरोपियंस। ठीक है, बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, बट करीब करीब 1450 के आसपास, 1450 के आसपास ऑटोमन एम्पायर जो थे, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर जो थे, इस रूट को ब्लॉक कर देते, मतलब कि इस रूट पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, और जो भी इस रूट से आना जाना कर रहा है उससे बहुत भारी टैक्सेस वगैरह लेते थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ का जो स्पाइसेस वगैरह, यहाँ का जो कॉटन वगैरह है, उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, बहुत ज्यादा लग जाता था। तो अब इन लोगों का था कि कोई सी रूट ढूंढना चाहिए था। यहां पर से इन लोगों का दिमाग में आया कि अब हम लोग कोई सी रूट ढूंढते हैं, क्योंकि वहां पर एक था उसका प्रिंस। ठीक है, प्रिंस हेनरी बोल के एक प्राणी था, जो कि एक नेविगेटर था। ठीक है, प्रिंस हेनरी जो था एक नेविगेटर था, वो कभी सी रूट ढूंढा नहीं, लेकिन वो नेविगेट करता था। ठीक है, तो इसीलिए उसने वहां पर ही, वहां पोर्तुगल में, है ना, पोर्तुगल में एक मतलब कि सी रूट का स्कूल एक टाइप से खोल दिया, स्कूल खोल दिया, वहां पर ट्यूशन वगैरह जो भी करता था, लेकिन वहां पर सिखाना शुरू किया कि रूट वगैरह कैसे ढूंढते हैं, सी रूट वगैरह कैसे होता है, उस सब चीज के बारे में सिखाना शुरू किया। वहीं से सीख के एक प्राणी आया जिसका नाम था क्या नाम था यार इसका,
वास्को द गामा, ठीक है, वास्को द गामा 1498 में, ठीक है, वास्को द गामा जो है 1498 में सी रूट खोज लिया इंडिया का। अब कैसे खोजा वो भी देखते हैं हम लोग, ठीक है, सी रूट खोज लिया। पहले तो कहां कहां भटक रहे थे ये लोग, ठीक है। फाइनली एक बार क्या हुआ, ये भटकते 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 एशिया का केप ऑफ गुड, मतलब एशिया का एक टिप है, रुको दिखाता हूं, पूरा एशिया का जो लास्ट टिप है ना वहां पे, ये वाला देखो, पूरा टिप में यहां पे पहुंचे ये लोग टिप में, ठीक है। इसको बोलते थे केप ऑफ गुड होप, ठीक है। यहां पे जब पहुंचे तब इनको एक्चुअली बिलीव हो गया कि हाँ हम लोग इंडिया का भी रूट ढूंढ सकते हैं। आप कैसे बिलीव हुआ वो तो ठीक से नहीं पता, शायद यहाँ के लोग बताए होंगे कि हाँ यहाँ से इंडिया जा सकते हो आप, ऐसे जा सकते हो वैसे जा सकते हो, इसलिए बताए होंगे वहां पे लोग ऐसे करके उनको जो भी है बिलीव हो गया कि हाँ हम लोग इंडिया का रूट भी ढूंढ सकते हैं। ये केप ऑफ गुड होप ढूंढा कौन था, वास्को द गामा, ठीक है, वास्को द गामा ढूंढा था। और फाइनली वो उसी से होते हुए देखो ये जो है ना उसी से सटते सटते, पूरा का पूरा बीच में घूमना उतना पॉसिबल नहीं है, वहीं सटते 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 वो चला गया कैलिकट, इंडिया का कैलिकट में पहुंच गया, कलकत्ता नहीं कैलिकट, ठीक है। कैलिकट यहां पे पहुंचा, ठीक है। और रिटर्न आया, देखो यहां पे चिपकते चिपकते आता है, जब भी कोई भी सी रूट से जाता है ना पूरे चिपकते चिपकते ही जाता है, ताकि कुछ भी जरूरत पड़े तो हम लोग, कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुआ या सी में कुछ खराब हो रहा हुआ तो बगल में हम लोग जा सके, जो भी है। तो यहां पे सी रूट ढूंढ लिया, कैप ऑफ गुड होप ढूंढा, एशिया का जो टिप था वहां पर गुड होप, कैप ऑफ गुड होप ढूंढने के बाद उनको बिलीव हो गया कि हाँ अब हम लोग इंडिया का भी रूट ढूंढ सकते हैं। अब बिलीव कैसे हुआ, शायद वहां के लोग को बताए होंगे यहां से भी इंडिया जा सकते हो आप, है ना। तब वहां से फिर वो इंडिया गया, है ना। कौन ढूंढा सबसे पहले, सबसे पहले पोर्तुगीज के जो लोग थे, ठीक है, पोर्तुगल के जो लोग थे, पोर्तुगीज इनको बोलते हैं, पोर्तुगल के लोग, ठीक है, उन्होंने जो था वास्को डी गामा कब ढूंढा था, 1498 में, 1498 में ढूंढा था, ठीक है, पोर्तुगल। चलो तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अब, ग्रीन लेते हैं, ठीक है। डिस्कवर द केप ऑफ गुड होप एट अफ्रीका थ्रू दिस ही रीच्ड इंडिया, ठीक है। उसी के द्वारा उनको बिलीव हो गया हम लोग इंडिया भी जा सकते हैं, और इंडिया वो रीच किया, ठीक है। 1498 में वास्को द गामा केम टू कैलिकट फोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार कैलिकट पहुंचा कौन, वास्को द गामा, ठीक है। वेलकम बाय ज़ैमोरिन, कैलिकट रूलर, कैलिकट का जो रूलर था ज़ैमोरिन, उन्होंने उनको वेलकम किया। ही वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द सी रूट ऑफ इंडिया, पहला आदमी था जो इंडिया का सी रूट वो डिस्कवर किया, ठीक है। बोलते हैं जब वो आया था यहाँ पे कैलिकट, वहां से सामान वामान खरीदा अपना शिप में, जहाज में बहुत सारा सामान वामान, मसाला वसाला के कॉटन वॉटन सब खरीद के अपना शिप में भरा, और जब वापस लेके गया ना उसको 200-300 गुना प्रॉफिट हुआ, बोलते हैं बहुत ज्यादा पैसा मिला उसको। अब पैसा मिला तो पैसे के पीछे तो सब पागल है ना, उस वक्त भी थे अभी भी है। जब पैसा मिला तो सब पागल आ गए, अब सब बोले हम लोग को चाहिए इंडिया में राज करने का, मतलब कि राज करने का मतलब ट्रेड करने का। वहां राज करने के लिए नहीं आए थे, सबसे पहले आए थे तुम्हारे जो भी राज करने के लिए आए, जैसे हम लोग मगध वगैरह के बारे में पढ़े थे, वहां क्या पूरा साम्राज्य, अशोक सम्राट जो बनाए थे पूरा का पूरा, वहां पर ही एक टाइप से साम्राज्य घोषित किए, साम्राज्य बनाए थे और वहां पर ही राज कर रहे थे, एक टाइप से राज करने के लिए ही वहां पर थे वो लोग। और भी बाकी कुछ लोग आए थे वहां बाहर से, जैसे कि तुम लोगों का अलेक्जेंडर वगैरह आया था, सबको एनेक्स करने के लिए आया था। ये तो थे जो थे वहां राज करने आए थे। उसके बाद हम लोग जो देख रहे थे इन्वेजन वगैरह जो हो रहे थे, तुम्हारा क्या था, दिल्ली सल्तनत के बारे में जो हम लोग पूरा पढ़े हैं, ठीक है। तो पहले क्या स्टार्ट हुआ तुम लोगों का, क्या नाम था यार, स्लेव डायनेस्टी वगैरह जो बना था, ठीक है। वो लोग क्या पहले आए थे इन्वेजन करने के लिए, लेकिन लूटपाट करके जो लूटपाट किए थे उसके बाद वो लोग वहीं पर राज करना शुरू कर दिए थे, राज कर दिया था। फिर मुगल्स आए थे, मुगल स्पेशली पूरा का पूरा साम्राज्य घोषित, मतलब पूरा का पूरा राज करने ही आए थे। बट हम लोग जो देखेंगे अभी यूरोपियंस जो आए हैं वो राज करने के मकसद से नहीं आए थे, यहां पर ही कोई अपना साम्राज्य बना के यहाँ पर पूरा का पूरा कैप्चर करेंगे, पूरा का पूरा राज करेंगे, वैसा कुछ मकसद से नहीं आए थे। वो आए थे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने के लिए। बट ट्रेड में कुछ प्रॉब्लम ना हो, ऐसे करते 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 पूरा का पूरा इंडिया को अपने कब्जे में कर लिए थे। कैसे करे देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेड करने कौन आया था यूरोप से, पोर्तुगल के लोग, पोर्तुगीज लोग आए थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले आया था कौन, वास्को द गामा। वास्को द गामा को देख के बाकी लोग भी आए थे। ये हो गया तुम लोग का पोर्तुगीज का। उसके बाद आए थे तुम्हारे डच, ठीक है, डच, ठीक है। और भी 2-3 लोग आए थे वहां से। फ्रांसिस्को दे एल्मीडा, ठीक है। फ्रांसिस्को दे एल्मीडा जो था तुम्हारा 1505 में आया था इंडिया, ठीक है। फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसरॉय ऑफ इंडिया, याद रखना ये फर्स्ट पोर्तुगीज का वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इंडिया में जो वाइसरॉय बना था सबसे पहले यही बना था,
फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। यही है जो ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको हम लोग कार्टेज सिस्टम भी बोलते हैं, टाइप ऑफ ट्रेड लाइसेंस। अब ये लोग क्या किए थे, सी रूट ढूंढ लिए थे। अब सी रूट एक टाइप से इनके अंडर में था, हम लोग ढूंढे भाई, हम लोग संभालेंगे, सब कुछ करेंगे। तो यहाँ पे ना कुछ अपना आर्मी, मतलब कि नेवी आर्मी को बिठा के रखे हुए थे सी रूट में। जो भी वहां से जाएगा उनसे हम लोग को टैक्स कलेक्ट करना है। टैक्स कलेक्ट करना इन द सेंस, पहले बोल दिया था कि हाँ तुम एक ट्रेड लाइसेंस ले लो, कार्टेज सिस्टम जो है, एक ट्रेड लाइसेंस ले लो, ठीक है। अगर तुम ट्रेड लाइसेंस दिखाओगे तो कोई टेंशन नहीं, तुम आराम से अपना ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। टैक्सेस वगैरह भर रहे हो यानी कि आप, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है, एक कार्टेज सिस्टम का जो ट्रेड लाइसेंस नहीं है आपके पास, तो आपको वहां पर ही मार दिया जाएगा, मतलब ये शिप को डुबा दिया जाता था। तो ऐसे करके ये लोग एक नेवी, इंडियन मतलब कि नेवी का एक आर्मी वहां पर बिठा के रखे थे। कौन सा, वही सी रूट में बिठा के रखे हुए थे। बिठा के रखे थे मतलब कि वहीं पे घूम रहे थे यार, शिप में घूम रहे थे, है ना। आगे देखेंगे हम लोग एक्चुअली में। अब इनसे लड़ने के लिए बाकी लोग भी आए, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा डच के लोग थे, फ्रेंच के लोग थे, तुम्हारा और भी जितने लोग थे, जितने भी माने वहां पर ट्रेड करना चाहते थे, वो लोग सब मिलजुल के क्या किए, एक और प्राइवेट आर्मी वो लोग बनाए, ठीक है, जिसके थ्रू कि यहाँ पे जो भी पोर्तुगीज के जो आर्मीज थे ना, उनको मारने के लिए, एक टाइप से भगाने के लिए बोले थे कि उन लोग को भगाओ, अगर पोर्तुगीज लोग अगर वहां पर आते हैं तो उनको शिप को मार पीट के डुबा दो, बाकी हम लोग को सेफ रखो। ऐसा करके वो लोग भी अपना अपना आर्मी बनाए थे। तो बाद में वही सब चीज जो है, जब ये सब चीज खत्म हो गया, ये सब टेंशन खत्म हो गया, अपना अपना सब फिक्स कर लिए प्रॉब्लम वगैरह, तो वो जो आर्मीज वगैरह बने थे, ठीक है, जो इसके पोर्तुगीज के जो आर्मी थे, जो बाकी अदर कंट्रीज वगैरह के जो आर्मी थे, सब के सब आर्मी क्या बेरोजगार हो गए थे एक टाइप से, प्राइवेट आर्मीज वगैरह, ठीक है। वही लोग जाके बाद में बनते हैं तुम्हारे पायरेट्स, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, सुने होंगे। वही सब जो है समुद्री लुटेरे लोग बन गए। अब उनको वही आता था यार, कुछ काम था नहीं उनको, तो अब तुम लोग पैसा दोगे नहीं तो हम लोग तुम लोग को लूट लेंगे, वही चीज चल रहा था इन लोगों का। तो ऐसे करके ये कार्टेज सिस्टम जो है, वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी वगैरह का काम बना और आगे बढ़ा, और आगे ये सब चीज क्या बोलते हैं, और क्या यार, हाँ, समुद्री लुटेरे वगैरह बने थे, ठीक है ना। तो इनका याद रखना दो चीज, सबसे पहला वाइसरॉय था इंडिया के, ठीक है, पोर्तुगीज के सबसे पहले इंडिया, पोर्तुगल के सबसे पहले वाइसरॉय थे इंडिया में, ठीक है। और अबाउट द ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको हम लोग कार्टेज सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। ये दो चीज इनके बारे में याद रखोगे। कौन था तुम्हारा ये, फ्रांसिस्को दे अल्मीडा, ठीक है। थर्ड जो आए थे तुम्हारे, वो थे एनफिजो दे एल्बरकर्क, ठीक है, एल्फिंजो दे अल्बरकर्क, जो कि 1509 में आए थे, ठीक है ना। ये थे जो तुम्हारे 1509 में आए थे, ठीक है, 1509 में आए थे। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। सबसे पहला तो इन्होंने सती प्रथा को एबोलिश करवाया था, इन्होंने, ठीक है। सती प्रथा जो चलता था ना, कि अगर बचपन में ही लड़का लड़की की शादी करा देते थे, ठीक है, अगर लड़का मर गया तो लड़की को भी उसके साथ जला देते थे, है ना। तो ये जो सती प्रथा था, इसको एबोलिश किया था इन्होंने, ठीक है। कैप्चर्ड गोवा इन 1510 एंड एस्टैब्लिश्ड अ पोर्ट एट भटकल, इन्होंने ही सबसे पहले गोवा में एक कैप्चर किया था। सबसे लास्ट में देखेंगे, पोर्तुगीज जो थे सबसे पहले आए थे इंडिया में और सबसे लास्ट में गए थे। इंडिया को आजादी के बाद भी, ब्रिटिश के जाने के बाद भी पोर्तुगीज गोवा में थे, वहां पर कुछ पार्ट में, ठीक है। लास्ट में देखेंगे गोवा से, फिर मतलब कि पूरा का पूरा इंडिया में सबसे लास्ट तक ये थे तुम्हारे। तो ये थे मतलब कि पोर्तुगीज थे, ठीक है। तो कैप्चर्ड गोवा इन 1510, 1510 में इन्होंने, 1509 में आए, सबसे पहले क्या किया, गोवा कैप्चर कर लिया और वहां भटकल में एक अपना पोर्ट बना लिया, ठीक है। पोर्ट बनाया, उन्होंने सती प्रथा को एबोलिश किया, और ये क्या बोलते हैं यार इसको, तंबाकू और काजू को इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, ठीक है। याद रहेगा, काजू ये हम लोग का इंडिया का नहीं, काजू हुआ तुम्हारा, तंबाकू हुआ, तंबाकू जिसकी वजह से आज सिगरेट विगरेट सब पूरा नशा लग गया ना, लत लग गया। ये नहीं आता तो नहीं लगता, सिगरेट रहते ही नहीं भाई, हाँ, हम लोग पुड़िया खाते रहते। चलो कोई नहीं। डिक्लाइन ऑफ द पोर्तुगीज, अब डिक्लाइन क्यों हुआ, दो तीन बड़े बड़े रीजन हैं। सबसे पहला रीजन, हालांकि सबसे मेन रीजन है, बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज वगैरह, यूरोपियन यहाँ पर जो कॉलोनीज वगैरह बनने लगा, मेन तो रीजन वही थे, बट कुछ और भी रीजन थे, जैसे कि तुम लोग का इसमें करप्शन वगैरह, जिनके जो ऑफिसर्स वगैरह थे करप्शन वगैरह बहुत करने लगे थे, ठीक है। ये लोग देखोगे, हम लोग इंडियन कल्चर वगैरह के में टांग अड़ाने लगे थे, है ना, इंटरफेयर करने लगे थे, इंडियन कल्चर्स वगैरह में इंटरफेयर करने, जैसे कि सती प्रथा को एबोलिश किए थे, तो इंडियंस भड़के हुए थे यार, तो हम लोग का प्रथा में क्यों इंटरफेयर कर रहा है यार, है ना। तो ये सब चीजों में थोड़ा सा था, ठीक है। करप्शन अमॉन्ग द ऑफिशियल्स, रिलीजियस इंटरफेरेंस, सॉरी इंटॉलरेंस, रिलीजियस इंटॉलरेंस, ठीक है। राइज ऑफ द स्ट्रॉन्ग यूरोपियन पावर, क्या हो रहा है यार, राइज ऑफ द
स्ट्रॉन्ग यूरोपियन पावर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि तुम लोग का हुआ, डच हुआ, इंग्लिश हुआ, फ्रेंच हो गया। लॉस ऑफ नेवल सुप्रीमेसी। अब नेवल सुप्रीमेसी क्यों लॉस हुआ? ठीक है, नेवल्स में जो ये लोग बना के रखे हुए थे ना अपना आर्मी पर, अपना पर्सनल आर्मी लोग खड़ा करके रखे थे नेवल में, नेवी में, कि जो कार्टी सिस्टम, जो फिर टैक्स वगैरह नहीं देता है, जो ब्लू वाटर पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है, उनको शिप को डुबा दो, मार दो उनको। ठीक है, ये लोग बना के रखे थे। बाकी जितने भी तुम लोग का यूरोपियन पावर्स थे, वो लोग सब मिलके अपना एक नया आर्मी गठन कर दिए थे, सब मिलके गठन किए थे और बोले थे कि अगर पोर्तुगीज का शिप देखते हो उसको मार के डुबा दो, बाकी हम लोग को प्रोटेक्ट करो। ऐसे करके ये लोग नेवल सुप्रीमेसी में भी ये लोग हार गए थे, है ना? कौन लोग? पोर्तुगीज लोग। तो ऐसे करके पोर्तुगीज का जो है डिक्लाइन होने लगा। ठीक है, उसके बाद आया तुम लोग का डच। ठीक है, उसके बाद क्या है तुम्हारे? डच। डच को एक्चुअली में ज्यादा इनको इंटरेस्ट था नहीं इंडिया में। ठीक है, बट फिर भी इनका कंपनी बन गया था, कंपनी डच में अपना कंपनी बनाया था ये लोग। ठीक है, कंपनी बनाया 1602 में कंपनी बना दिए थे और यहां पर ही 1605 में ये लोग एंट्री कर गए थे। बहुत जल्दी 2-3 साल में ही एंट्री कर गए थे, रूट ढूंढ लिए थे। क्यों? एक्चुअली ना ये लोग ना यहाँ पर जो इंडोनेशिया है वहां पर ही पहले से ही ट्रेड करते थे। बोलते हैं मसाला वसाला स्पाइसेस वगैरह का जो ओरिजिन है, या फिर तुम लोगों का सबसे ज्यादा गढ़ जो बोलते हैं वहां इंडोनेशिया में ही था। बहुत ज्यादा था इंडोनेशिया में, पहले गढ़ था पूरा। तो ये लोग सबसे पहले इंडोनेशिया में ऑलरेडी ट्रेड करते थे, तो इनको रूट ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, ये लोग आए आराम से मसूलीपट्टनम में सबसे पहले अपना, जो कि आंध्र प्रदेश में है, मसूलीपट्टनम में अपना फैक्ट्री, सबसे पहला फैक्ट्री यहाँ पर स्टैब्लिश कर दिया। यहाँ पर फैक्ट्री का मतलब वो नहीं कि प्रोडक्शन शुरू किए हैं ये लोग। ठीक है, यहाँ पर जितना भी बार में फैक्ट्री का डिस्कशन करूंगा, फैक्ट्री का नाम लूंगा, कभी भी ये मत समझना कि यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू किए हैं ये लोग, कुछ नहीं। फैक्ट्री का मतलब है यहाँ पर पोर्ट स्टैब्लिश किए हैं और वेयरहाउस वगैरह, गोडाउन वगैरह, बड़ा बड़ा गोडाउन वगैरह, वेयरहाउस वगैरह वहां पर ही बनाए हैं ताकि ट्रेड कर सके। वो लोग सिर्फ सिर्फ सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, कुछ भी वो लोग फैक्ट्री में मतलब बनाते बनेगा क्या, तो मैन्युफैक्चरिंग का काम कभी नहीं किए ये लोग। ठीक है, सिर्फ ट्रेड करना आता है इनको, ट्रेड करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। पहले इनको मछलीपट्टनम बोलते थे, अब ब्रिटिशर्स आए, उनको मसूलीपट्टनम मसूलीपट्टनम बोल के मसूलीपट्टनम नाम रख दिए हैं उसका। ठीक है, तो याद रखना इनका जो कंपनी, डच का जो कंपनी है 1602 में आया था और 1605 में ही इंडिया में लैंड कर गया था। देखोगे पोर्तुगीज को आने में कितना टाइम लग गया था, है ना? तो वो लोग का कंपनी बहुत पहले बना था। और ये भी देखेंगे हम लोग क्या, तो ब्रिटिशर्स को 8 साल लग गया था, है ना? तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड है डच, पीडीडीएफ। पीडीईडीएफ सबसे पहले आए थे पोर्तुगीज। ठीक है, दूसरा आया था तुम्हारा डच, तीसरा इंग्लिश, फिर डेन्स और फिर फ्रेंच, सबसे लास्ट में आए थे फ्रेंच। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पीडीडीएफ स्टार्टिंग में भी दिखाया था। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों का, जो हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से पूरा डिटेल में, वो है इंग्लिश, ब्रिटिशर्स, है ना? ब्रिटिशर्स के बारे में, वही है तो हम लोग को पूरा पूरा राज किया ना अंग्रेज, तो उन्हीं के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। बट उन लोग का एडवेंट कैसे हुआ, वो आए कैसे, पूरा का पूरा साम्राज्य बनाए कैसे, पहले उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, सबसे पहले पोर्तुगीज आए, फिर डच आए, है ना? अब आए अंग्रेज। अब जब देखे अंग्रेज, ठीक है, वहां पे भी बहुत सारे बिजनेसमैन थे। ठीक है, तो जब हम लोग अंग्रेज लोग देखे कि पोर्तुगीज लोग, डच लोग ट्रेड करके बहुत पैसा छाप रहे, बहुत माल छाप रहे, कहां पे? इंडिया से, है ना? तो पैसे का लालच तो था भी। यहां पर ही बहुत सारे कंपनीज के जो ओनर्स वगैरह बोल लो, या फिर बहुत सारे लोग, कुछ लोग जुटे और बोले एक कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं जो कि इंडिया के साथ ट्रेड करेगा। ठीक है, तो वहां पर ही 1599 में, याद है 1599 में, जब तुम्हारा जो स्टोरी था, क्या नाम है उसका, अनारकली को दीवारों में चुनवा दिया गया था। ठीक है, उसका 2 साल के बाद, ठीक है, 1601 में फिर जहांगीर ने रिवॉल्ट किया था और 1605 में जहांगीर बन गया था वहां का राजा, है ना, रूलर। उसका बाप मर गया बेचारा। ठीक है, तो 1599 में इंग्लैंड में सबसे पहले कंपनीज को गठन करने का एक प्लान बनाया, फिर कंपनी एक टाइप से गठन किया, सोच लो। ठीक है, कहीं बोलते हैं कि कंपनी गठन किया, कहीं बोलते हैं कि प्लान बना, लेकिन एक्चुअल में कंपनी कब बना? एक्चुअल में कंपनी बना है तुम्हारा 1600 में। एक्चुअली में पूरा एक्यूरेट 31 दिसंबर 1600 में इनको एक रॉयल चार्टर मिला। रॉयल चार्टर का मतलब होता है एक ट्रेड का परमिशन, एक टाइप से। वहां पर क्या है, इंग्लैंड में क्वीन का राज चलता है, क्वीन वगैरह रहते हैं, क्वीन। तो उस वक्त क्वीन एलिजाबेथ है, आई थिंक, फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ, हाँ, एलिजाबेथ 1 टू ट्रेड इन इंडिया। इनको एक रॉयल चार्टर मिला, मतलब कि एक टाइप से इनको परमिशन मिल गया।
ठीक है, रॉयल चार्टर में यानी कि इनको एक डॉक्यूमेंट मिल गया, परमिशन मिल गया कि हाँ अब जाओ तुम अकेले, तुम ही सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ट्रेड कर सकते हो यूरोप में से। यूरोप इन द सेंस उनको ब्रिटिशर्स में से, यूरोप नहीं, यूरोप में तो बहुत सारे कंट्रीज थे अलग अलग, तो ब्रिटेन में यानी कि ब्रिटेन से सिर्फ और सिर्फ तुम ही जाओगे, इंडिया के साथ ट्रेड करोगे, ऐसे इनको परमिशन मिल गया 1616 में, 31 दिसंबर 16 में। ठीक है, तब ये लोग बेचारे रूट खोजे 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 खोजे, फाइनली 1608 में विलियम हॉकिंस, मतलब कि ये लोग पहुंच जाते हैं इंडिया। सबसे पहले 1608 में विलियम हॉकिंस जाता है जहांगीर के कोर्ट में। ठीक है, बोलता है भाई महाराज जिल्ला इलाही मदद, हमको चाहिए एक परमिशन, जैसे कि आप पुर्तगीज लोग, डच लोग जैसे यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, हमको भी यहाँ पे आप ट्रेड करना है, तो भाई कुछ परमिशन चाहिए, दे दो। तो इसको परमिशन तो नहीं मिला, बोला मनसब लेगा, मनसब ले ले, जा बैठ एंजॉय कर, जो करना है कर। पोर्ट वोट बनाने का एक्चुअली में इनको परमिशन नहीं मिला था। ठीक है, 1608 में आया था विलियम हॉकिंस। ठीक है, फिर आया तुम्हारा 1611 में, आया नहीं मतलब कि 1611 में क्या हुआ, इन्होंने सबसे पहला अपना फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, वही वाला मसूलीपट्टनम जहां पे ये क्या नाम है इनका, डच वाले जो बनाए थे, एंट्री किए थे। ठीक है, तो वहां पर ही आए थे, बट ये टेम्पररी वन था, टेम्पररी वाला था, परमानेंट इनको नहीं मिला था, परमिशन वगैरह इनको एक्चुअली मिला नहीं था। ठीक है, तो उसका एक्यूरेट 2 साल के बाद 1613 में इन्होंने, सबसे पहले देखोगे 1612 में, अभी फर्स्ट फैक्ट्री बना लिए सूरत में, परमानेंट था, सूरत में बना लेते एक्चुअली। 1612 में इन्होंने पोर्तुगीज को हराया था, 1612 के 1613 ही था, देख लेंगे आगे में। पोर्तुगीज पहले से उन लोगों का सूरत में था, पोर्तुगीज का क्या सूरत में ऑलरेडी था, ये क्या बोलते हैं पोर्ट, तो इसीलिए पहले इन्होंने पोर्तुगीज को हराया। ठीक है, तब जाके सूरत में इनको परमिशन मिला, सूरत में ये लोग अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश किए। और उसके एक्यूरेट 2 साल के बाद थॉमस रॉय, ठीक है, थॉमस रॉय जो है जहांगीर कोर्ट में विजिट किए थे, इनको फाइनली इनको परमिशन मिल गया कि हाँ भाई जाओ तुम फैक्ट्री लगा लो। क्योंकि जो थॉमस रॉय था ना, थोड़ा सा पूरा का पूरा मतलब कि क्या बोलते हैं इनको, ये लोग जितने भी थे सब बिजनेसमैन थे, है ना, ये लोग बिजनेसमैन थे। थॉमस रॉय जो थे, इंग्लैंड के जो क्वीन थे उनका पर्सनल क्या बोलते हैं, क्या नाम था उनका, वो पोस्ट था एक इनका, डायरेक्ट कनेक्टेड थे, याद नहीं आ रहा, इंग्लैंड के क्वीन का डायरेक्ट ये कनेक्टेड थे यार, क्या दूत वगैरह टाइप, दूत नहीं बोलते हैं क्या इंग्लिश में, क्या बोलते हैं मैं भूल गया, दूत वगैरह टाइप थे, डायरेक्ट विजिट किया था जहांगीर कोर्ट में टू रिसीव द ट्रेडिंग राइट्स, और फाइनली इनको ट्रेडिंग राइट्स मिला था। तो ये छोटे मोटे लोग थे, बिजनेसमैन थे, ये लोग जहांगीर के कोर्ट में आए तो इनको उतना वैल्यू दिया नहीं, भाव दिया नहीं। अब ये थॉमस रॉय जो था डायरेक्ट इंग्लैंड का क्वीन का दूत था एक टाइप से, है ना, वो आया था कि मैं इंग्लैंड का क्वीन की तरफ से आया हूँ भाई, मेरे को थोड़ा सा ट्रेडिंग का लाइसेंस चाहिए, ये लोग बेचारे बच्चे लोग बोल रहे हैं इनको भी चाहिए, बोल के मांगा था, इनको फाइनली मिल गया था। ठीक है, तो ये हो गया तुम लोगों का ब्रिटिशर्स का एंट्री हो गया। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा है तुम लोगों का डेन्स के बारे में ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ 1620 में ये लोग आए थे। फर्स्ट फैक्ट्री जो थे ये लोग ट्रैंक्वायर में, जो कि तमिलनाडु में है, वहां पर स्टैब्लिश किया, बस इतना ज्यादा, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। फ्रेंच का भी क्या है, 1668 में 1668 में फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत में ये लोग बनाए थे 1668 में। ठीक है, फ्रेंच में, और इनके कुछ अच्छे खासे 5-5 कॉलोनीज बन चुके थे इंडिया में, ये लोग 5-5 कॉलोनीज बनाए थे। सबसे पहले पौंडुचेरी या फिर पुडुचेरी बोलते हैं इसको, ठीक है, पौंडुचेरी या पुडुचेरी, ये देखो यहां पर रहेगा तुम लोगों का, ये वाला है ना, पौंडुचेरी बोल लो या पुडुचेरी, और उसके नीचे कराईकाल, फिर में, ठीक है, यनौन, और यहाँ पे एक था तुम लोग का बंगाल वाला रीजन में चंदन नगर, ऐसे करके 5 अलग अलग कॉलोनीज बना चुके थे ये लोग। कॉलोनीज मतलब वहां पर अपना अपना स्टैब्लिशमेंट कर दिए थे, वहां पर रहने लगे थे, वहां पर रिपोर्ट वगैरह बनाए थे, इस टाइप का लोग काम कर रहे थे, है ना। तो कहाँ का था, पौंडुचेरी में था। ठीक है, यहाँ पर याद रखना पौंडुचेरी जो था ये हेडक्वार्टर था इनका, फ्रेंच का, ठीक है, हेडक्वार्टर इंडिया में हेडक्वार्टर था। कराईकाल था उसके जस्ट नीचे में थे, ठीक है, यनम था, ठीक है, महे था, और चंदन नगर जो कि बंगाल वाला रीजन में था। ठीक है, और चंदन नगर का जो है तुम लोगों का जो बंगाल रीजन में है, 1673 में इनको परमिशन मिला था, किससे, तुम्हारा इब्राहिम खान जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल था उस वक्त। कौन, किसके थ्रू, मुगल एम्पायर जो थे, बंगाल का एक गवर्नर मतलब कि बिठा के रखे हुए थे इब्राहिम खान को। ठीक है, इन्हीं के साथ आप आगे देखोगे ब्रिटिशर्स का बहुत सारा फाइट वगैरह भी हुआ था, बंगाल का जो गवर्नर्स थे, है ना, निजाम जिसको बोलते थे। ठीक है, तो ये 5 तो याद रखना,
और ये वाला स्पेशली याद रखना, चंदन नगर का जो परमिशन मिला था वो इब्राहिम खान ने दिया था, ठीक है, जो कि बंगाल का गवर्नर था बाय मुगल एम्पायर, ठीक है। मुगल एम्पायर जो है इसको बिठा के रखा था एज ए गवर्नर, कहाँ पे, बंगाल वाले रीजन में। तो ये सब इन लोगों का कॉलोनीज है, ठीक है। कहाँ कहाँ, पौंडुचेरी जो हेडक्वार्टर है उसके नीचे में तुम्हारा करेकाल, यवनाज है, ठीक है, यनम है, मेह है और चंदन नगर है, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सारा एरियाज वगैरह है, ठीक है, फ्रेंच का। अब आते हैं हम लोग एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स जो हैं सबसे पहले आए थे, अब डायरेक्ट तो इंडियन से उलझना नहीं चाहेंगे। इंडियंस जो है तुम लोग का उस वक्त मुगल शासक जो थे, मराठास जो थे, और भी बहुत सारे थे इंडिया में, छोटे छोटे किंगडम्स वगैरह थे। अब डायरेक्ट उनसे तो नहीं उलझेंगे भाई, अगर उनसे उलझेंगे, उन्हीं के देश में आएंगे, उन्हीं से उलझेंगे तो भारी पड़ेगा, इनको मार के भगा दिए जाएंगे। और बहुत मार भी खाए थे बेचारे, ऐसा नहीं मार खाए थे। लेकिन क्या हुआ, ये लोग डायरेक्ट इंडियन से नहीं उलझ के सबसे पहले क्या किए, ट्रेड करना था इनको। इनको क्या मोनोपोली चाहिए था कि पूरा का पूरा हम लोग, इनको मोनोपोली मिल जाएगा तो यहाँ पर जितना भी होगा कमाई वगैरह जो होगा हमारे मन से चलेगा सब कुछ, है ना। तो यहाँ पर बाकी जो यूरोपियंस हैं उनसे ये लोग फाइट करना शुरू किए, ठीक है, फाइट करना शुरू किए और धीरे 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 करके उनको साइड करते गए पहले, ठीक है। सबसे पहले कौन था, पोर्तुगीज, सबसे पहले फाइट किए पोर्तुगीज से, ठीक है। पोर्तुगीज से साइड फाइट किए कब, 1612 में, ठीक है। कहां हुआ, बैटल ऑफ स्वाली या फिर सवाली इन सूरत, ठीक है, सूरत में बैटल ऑफ स्वाली हुआ कब, 1612 में, जहां पोर्तुगीज को इन्होंने डिफीट किया। और 1613 में पोर्तुगीज में सूरत में लोग फोर्ट बनाए थे, हम लोग देखे थे अभी। ये जो सबसे पहला फोर्ट बनाए थे, परमानेंट फोर्ट, टेम्पररी फोर्ट तो था पौंडुचेरी में, है ना। परमानेंट फोर्ट जो था ये लोग सबसे पहले सूरत में बनाए थे, ठीक है। कैसे बनाए थे, पोर्तुगीज को हरा के बनाए थे सूरत में, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ स्वाली, ठीक है, याद रहेगा। दूसरा है बैटल ऑफ चिंसुरा बिदेरा या फिर हुगली बोलते हैं, जो कि 1759 में लड़े थे। किसके साथ तुम लोग लड़े थे, डच के साथ, इनको डिफीट किए थे, इनको भगाए थे, ठीक है। ये जो हुगली रिवर है ना, बंगाल में, बंगाल नहीं बोल रहा तुम लोग का, वेस्ट बंगाल, क्या नाम है यार इसको, कोलकाता में है ये वाला, कोलकाता नहीं, हावड़ा, हावड़ा, सॉरी हावड़ा में, हावड़ा, ये हावड़ा ब्रिज है ना। यहाँ पे मैं गया हूँ, 2 बार 3 बार गया हूँ, यहाँ पे नहाया हूँ, है ना। तो ये है हुगली रिवर, इसी के बैंक में लड़े थे ये वाला फाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ चिंसुरा बिदेरा या फिर हुगली, 1759, ठीक है। यहां पर डच को डिफीट किए और उनको साइड किए एंड एलिमिनेट देम। उसके बाद आए कार्नेटिक वॉर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1759 में, अच्छा, नादिर खान का जो बैटल था, बैटल ऑफ करनाल बोलते हैं। अजय हम लोग पहले देखे थे ना, नादिर खान जो था, ठीक है, नादिर खान जो इन्वेजन किया था, ठीक है, जो सारा लूटपाट करके ले गया था, सारा सामान वामान, कोहिनूर हीरा ले गया था, पिकॉक थ्रोन ले गया था नादिर खान। इससे पहले हम लोग पढ़े थे मुगल एम्पायर के बारे में, जब पढ़ रहे थे तब का बात कर रहा हूँ। ये एक तो ऐसी पॉइंट है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया था इसलिए दे दिया हूँ इसको, ठीक है। तो जो सब लूटपाट करके लेके गया था ये, इसी का नाम है बैटल ऑफ करनाल, ठीक है। किसके टाइम में ले गया था, वो मोहम्मद शाह, जिसको हम लोग रंगीला का भी टाइटल दिए हुए थे, मोहम्मद शाह को, ठीक है, मुगल एम्पायर। और देखे थे इसके बाद फिर डाउन टू डाउन, नॉर्मली तुम लोग का औरंगजेब के बाद सब धीरे धीरे पूरा लोल्लोपन जो लोग ही आ रहे थे, सब वैसे ही पूरा का पूरा खत्म हो जाते थे, मुगल्स के जितने भी थे। शाह आलम 2 वगैरह को भी देखेंगे, बहुत बेदर्दी से मारे थे, इसको डिफीट किए थे, मतलब कि अंग्रेज लोग, ठीक है। तो ये तो हो गया, 2 यूरोपियंस को हरा दिए, किसको, इसको, पोर्तुगीज को और डच को। उसके बाद बारी आया तुम्हारा फ्रेंच का, है ना। फ्रेंच का जो था, उनके साथ बहुत जोरदार लड़ाई हुआ, क्योंकि फ्रेंच का बहुत अच्छा खासा पावर था। और फ्रेंच जो थे एक्चुअली में, इन लोगों का ना ग्लोबल वॉर चल रहा था, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स का ग्लोबल वॉर चल रहा था, खाली यहां नहीं, यूरोप में ये लोग लड़ रहे थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। एक्चुअली में बोलते हैं सक्सेशन, ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन के लिए लोग लड़ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में हम लोग कॉलोनी वगैरह बनाएंगे। बहुत सारा इन लोग का लड़ाई वड़ाई चल रहा था, ठीक है, पूरा यूरोप में, पूरा वर्ल्ड में एक टाइप से बोल लो, या फिर ग्लोबल वॉर इन लोग का चल रहा था कहाँ, है ना। तो ये पहले से ही दुश्मन थे, कौन, तुम्हारा ब्रिटिशर्स और फ्रेंच पहले से ही दुश्मन थे, ठीक है। तो हर जगह इनका लड़ाई वड़ाई चल ही रहा था। तो टोटल 3 वॉर हुआ, कार्नेटिक वॉर, जो कि इंडिया में हुआ, इंडिया में टोटल 3 का कार्नेटिक वॉर्स हुआ, ठीक है। सिंस द वॉर ऑफ सक्सेशन, वॉर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन स्टार्टेड इन यूरोप, ब्रिटेन एंड फ्रेंच वेयर एनिमीज इन यूरोप, ठीक है। ब्रिटेन और फ्रेंच जो थे पहले से यूरोप में एनिमीज थे, जैसे कि हम लोग का इंडिया और पाकिस्तान, एशिया में हम लोग इंडिया और पाकिस्तान क्या है, हम लोग एक तरफ से वॉर चलते ही रहता है, पाकिस्तान वगैरह, पाकिस्तान जो है हमेशा हम लोग से लड़ते ही रहता है, या फिर हम लोग जो भी है ना, तो हम सबको परेशान करते ही रहता है ना।
तो वैसे ही इन लोगों का भी पहले वहां से फाइट चलता रहता। अब हम लोग बाहर कहीं पाकिस्तानी देखेंगे, इंडिया देखेंगे, थोड़ा सा एक तो माइंड में तो आएगा यार ये तो पाकिस्तानी है, ये तो यार हम लोग को बहुत नुकसान करता था, ये तो यार ये है वो है, थोड़ा सा दिमाग में चलता है। अब जो भी चलता है, लेकिन यहाँ पर तो यही था ना, वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था कि हम लोग को ट्रेड करना है भाई यहाँ पे, है ना। तो 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए इसकी वजह से, है ना। तो पहला, सबसे पहला कार्नेटिक वॉर क्या हुआ, कार्नेटिक वॉर जो हुआ तुम लोगों का 1756 में हुआ, स्टार्ट हुआ, ठीक है। बैटल ऑफ अद्यार हुआ जो कि 7646 में हुआ था सबसे पहला, है ना। फ्रेंच फोर्सेस लेड बाय द जोसेफ फ्रांसिस ड्यूप्लेक्स, स्पेशली नाम याद रखना, ड्यूप्लेक्स का नाम याद रखना, ठीक है। जोसेफ फ्रांसिस फ्रांसिस ड्यूप्लेक्स बोलते हैं, स्पेशली याद रखना यार, बहुत डेंजर था ये, बहुत मतलब कि अच्छा खासा लड़ रहा था, ठीक है। 1748 में एंडेड विद अ ट्रीटी ऑफ एक्सेला चैपल, ठीक है, चैपल एक्सेला चैपल का एक ट्रीटी हुआ, ठीक है। उसके बाद ये वॉर एंड हुआ, ठीक है, 1748 में। फिर उसके बाद सेकंड कार्नेटिक वॉर जो हुआ था तुम लोगों का, वो हुआ तुम लोगों का 1749 में स्टार्ट हुआ था विद बैटल ऑफ अंबर, ठीक है। बैटल ऑफ अंबर जो हुआ था, यहां पे भी ड्यूप्लेक्स ही लीड कर रहा था, बट 1751 में एयरकोट वाज द कैप्चर्ड बाय द रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश की तरफ से जो लड़ रहा था, ठीक है। टर्निंग पॉइंट ऑफ द वॉर, ठीक है, 1754 में एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी का एक ट्रीटी हुआ, फिर ये ट्रीटी भी मतलब कि ये वाला वॉर भी एंड हो गया, ठीक है। ये दोनों तो हुआ। अब इसका तीसरा वाला जो था, ये वाला स्पेशल था, तो यहां पर 7 ईयर ऑफ वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, मतलब 7 ईयर ऑफ वॉर चल रहा था। ये खाली यहां नहीं, ये था पूरा का पूरा ग्लोबली, हर जगह चल रहा था ये, ठीक है। तो यहां पर 7 साल ये वॉर चला, इंडिया में भी 7 साल ये वॉर चला, ठीक है। एक्चुअली में क्या था, फ्रेंच की तरफ से जो आए थे वो एक्चुअली वहां के गवर्नमेंट के तरफ से आए थे, ठीक है। फ्रेंच में जो थे ना, फ्रेंच के जितने भी यहाँ पे कॉलोनीज वगैरह बने थे, वो गवर्नमेंट कॉलोनी एक टाइप से बने हुए थे। फ्रेंच का गवर्नमेंट जो है वो भेजा था इन लोगों को, ये लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, यहाँ पे जो अपना काम वाम कर रहे थे, ट्रेड वगैरह कर रहे थे, वो गवर्नमेंट की तरफ से थे, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे। बाकी जितने भी तुम्हारे ब्रिटिशर्स थे, ये सब प्राइवेट कंपनीज थे, है ना, प्राइवेट थे सारे के सारे। अब गवर्नमेंट के हैं, तो इन लोगों का क्या था कि इन लोगों को बस अपना गद्दी बचाना था, है ना। जिसमें से तुम लोगों का ड्यूप्लेक्स दो चार बहुत अच्छा लड़ाई कर रहा था, तो जब वो लोग पूरा 7 सक्सेस मतलब कि कार्नेटिक वॉर जो था यहाँ पे चल रहा था इंडिया में ना, बाहर भी जो वॉर चल रहा था, वहां पे फ्रेंच वगैरह जो हार गए थे, तो वहां पे बोला गया कि भाई देखो तुम लोग यहाँ से हार गए हो, ठीक है, अब इंडिया में क्यों ये लोग नौटंकी कर रहे हो तुम लोग, है ना। तो वहां पर ही डुप्लेक्स बहुत परेशान करे, डुप्लेक्स को पहले हटाओ वहां से, ठीक है। फिर वहां से डुप्लेक्स को हटाया गया और दूसरा गया आया, ठीक है, क्या नाम था उसका, कॉन्टे दी लैली, है ना, कॉन्टे दी लैली आया, ठीक है। इंडिया में डुप्लेक्स को हटा के कॉन्टे दी लैली को भेजा गया, ठीक है। वहां का गवर्नमेंट बोला भाई जाना तो जाना पड़ेगा, तो कॉन्टे दी लैली जो आया, उस वक्त ब्रिटिश को रूल कर रहा था, लीड कर रहा था एयर कूटे, है ना, एयर कूटे, ठीक है। ये जो कूटे थे, इसने कॉन्टे दी लैली को कूट दिया, है ना, कॉन्टे दी लैली को कूट दिया, तो अब ये लोग हार गए बेचारे। तो इसके बाद एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस का एक तो ट्रीटी हुआ जो कि पूरा का पूरा ग्लोबली हुआ, एक टाइप से बोल सकते हो, है ना। यहां पर कार्नेटिक वॉर खत्म हुआ और इन लोगों को साइड कर दिया गया, किनको, फ्रेंचेस को भी, नोन एज बैटल ऑफ वांडी वॉर, जो 1760 में हुआ था, एक तो याद रखना बैटल, ठीक है। स्टार्ट हो गया तुम लोगों का 1757 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। बहुत सारा स्टार्ट हो गया था, इन द सेंस ऐसा नहीं है ना 7 साल तक ये लोग लड़ाई ही कर रहे हैं, जैसे हम लोगों का एक तो इंडियन पाकिस्तान का वॉर एक टाइप से चल रहा है, तो क्या हम लोग डेली लड़ाई ही कर रहे हैं क्या, जब भी वॉर स्टार्ट होता है डेली लड़ाई नहीं कर रहे हैं, आज थोड़ा सा हुआ लड़ लिए, फिर 5 साल के बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ, फिर एक लड़ाई लड़े, फिर 2 साल के बाद फिर से कुछ प्रॉब्लम हुआ, फिर लड़ाई लड़े, ऐसा चलता रहता है, ठीक है। तो स्टार्ट हो गया था 1756 में, ठीक है। एक उसमें से था बैटल ऑफ वांडी वॉर जो कि 1760 में हुआ था। ब्रिटिश फोर्स को लीड कौन कर रहा था, एयर कोटे, और फ्रेंच फोर्स को कौन लीड कर रहा था, कॉन्टे दे लैली। 1763 में एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस में एक ट्रीटी हुआ, एंडेड ट्रीटी ऑफ पेरिस, फाइनली यहां पर सब कुछ खत्म हो गया, शांत हो गया। यहां पे इन लोग फ्रेंचिस को मतलब फ्रेंच को डिफीट कर दिया, है ना। अब यहां फ्रेंच को डिफीट कर दिए यूरोपियंस में। अब बंगाल में भी कुछ कुछ कांड चल रहा था यार, ठीक है, मतलब कि अभी जितना भी यूरोपियंस है, डेन्स का उतना कुछ रोल था नहीं भाई, ठीक है। डच वगैरह को हरा चुके, पोर्तुगीज को हरा चुके, फ्रेंच को हरा दिए, डेन्स का उतना कुछ रोल था नहीं, है ना। अब आ गए ये लोग, मतलब यूरोपियंस जितने थे उनको स्पेशली हरा दिए, अब आ गए ये लोग इंडियंस में,
है ना। इंडियंस में जो मुगल साम्राज्य में क्या चल रहा था उधर, मुगल साम्राज्य चल रहा था, मुगल साम्राज्य चल रहा था, मराठास भी थे वहां पे, है ना। तो अब टाइम आ गया इन लोग से लड़ने का। मराठास के बारे में हम लोग पहले, इससे पहले वाले चैप्टर जो मराठास के बारे में पढ़े उसमें देखे हम लोग, है ना। और साथ में अभी बाकी सब चीज भी अभी आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मुगल्स जो बंगाल में थे, है ना, बंगाल में था तुम लोग का नवाब। एक्चुअली बंगाल में मुगल्स के अंडर में जो है ना तुम लोग का नवाब को बिठाया, जैसे देखे थे हम लोग इब्राहिम खान जो है तुम लोग का बंगाल का नवाब था या फिर बंगाल का गवर्नर था, है ना। तो वैसे ही तुम लोग का उसके बाद आए थे एक दूसरे के बाद मुर्शिद कुली खान जो फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल बाय फारुखसियार। ये जो थे मुर्शिद कुली खान जो थे पहले नवाब थे, है ना। नवाब थे कहां के, बंगाल के, जिसको बिठाया था किसने, फारुखसियार ने, मुगल एम्परर, ठीक है। फारुखसियार कौन थे, मुगल एम्परर थे, ठीक है। तो उन्होंने ही इनको बिठाया था, मुर्शिद कुली खान को। इनके साथ मुर्शिद कुली खान के साथ ब्रिटिशर्स का अच्छा रिलेशन था, ठीक ठाक चल रहा था, ठीक है। फारुखसियार इशूड गोल्डन फरमान विच इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ ट्रेड, ठीक है। मतलब कि फारुखसियार हुआ मुगल एम्परर, क्या नाम है इसका, मुर्शिद कुली खान के साथ अच्छा खासा रिलेशन था। क्यों, एक बार देखते हैं। मतलब कि फारुखसियार को मतलब कुछ एक बीमारी हो जाता है, तो इसका ब्रिटिशर्स के कुछ फिजिशियंस थे या फिर मेडिकल जो भी थे, डॉक्टर थे, उन्होंने उसका बीमारी को ठीक कर दिया था। ठीक कर दिया तो फारुखसियार खुश हो गए थे, तो इनको फ्री लाइसेंस दे दिए, जाओ भाई जितना ट्रेड करना है करो। मतलब कि एक फिक्स्ड मत कर दिए थे कि आप साल का इतना पैसा दो और जितना जो ट्रेड करना है करो, और कुछ नहीं था। तो इनको बहुत ज्यादा छूट मिल गया था बंगाल वाला एरिया में स्पेशली, ठीक है। बंगाल वाला एरिया में स्पेशली बहुत ज्यादा छूट मिल गया इन लोगों को। तो ये लोग खुला, वो लोग पूरा ट्रेड करना शुरू कर दिया बहुत जोरदार। फिर बेचारे फारुखसियार मर गए, ठीक है। क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस गिव ट्रेड लाइसेंस परमिशन टू ब्रिटिश विदाउट एनी टैक्सेस, जो भी, ठीक है। तो ईयरली एक्ट था टैक्स, उसके बाद ये लोग को पूरा छूट मिल गया था। अब फारुखसियार मर गए, हट गए, ठीक है। मुर्शिद कुली खान भी हट गए। मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल का जो नवाब बना वो था सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। फिर उसके बाद ये मुगल्स का बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। फारुखसियार ने तो दे दिया मैग्ना कार्टा जो था उन लोगों का, ठीक है, वो ट्रेड लाइसेंस दे दिया। बट कहां, बंगाल में स्पेशली बंगाल वाला रीजन में पहले थे तुम्हारे फर्स्ट जो नवाब थे मुर्शिद कुली खान थे। फिर सेकंड जो नवाब आए सुजाउद्दीन आए मोहम्मद खान। थर्ड नवाब जो थे अली वर्दी खान आए। और फोर्थ नवाब जो थे, ठीक है, जो थे तुम्हारे सिराजुद्दौला, ठीक है। यहां पर ही कांड होना शुरू हुआ था सिराजुद्दौला से। यहां तक ठीक चल रहा था, अली वर्दी खान तक सब नॉर्मल था, ठीक है। जब सिराजुद्दौला आए जो कि अली वर्दी खान के नाती थे बोलते हैं, ठीक है, नाना, अली वर्दी खान इसके नाना थे। नाना जानते हो ना, मामा के मम्मी के पापा, है ना। तो ग्रेट ग्रैंडसन बोल लो, है ना। तो सिराजुद्दौला जो 1756 में आए, है ना, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, बोले यार ये बाहर से आए हैं, कौन, ब्रिटिशर्स बाहर से आए हैं, इनको मेरे दादा परदादा ने जितने भी दे दिया, साला इनका तो कुछ ज्यादा ही भाव बढ़ गया यार, है ना। ये लोग हम लोग टैक्सेस नहीं दे रहे हैं यार, वो लोग दिए थे हम लोग तो नहीं, अब वो अलग है हम लोग अलग है ना। तो हम लोग तो इन लोग को परमिशन नहीं दिया, इनको हम लोग से परमिशन लेना चाहिए, लेना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग ऐसे ही खाली नहीं बैठेंगे। ऐसे बोल के सिराजुद्दौला क्या किया, सबसे पहले कैलिकट का जो फोर्ट था, फोर्ट विलियम, उसको कैप्चर कर लिया और वहां से बहुत सारे ब्रिटिशर्स को पकड़ लिया और ऐसे छोटा सा, बहुत छोटा सा रूम में उनको बंद कर दिया, ठीक है। इसको हम लोग, और बंद करने के बाद यहां पर ही बहुत सारे गर्मी से, प्यास से, सफोकेशन से, मतलब कि सांस लेने का जगह नहीं था, इतना पूरा भयानक भीड़ भाड़ था छोटा सा रूम में, वहां पर उसकी वजह से बहुत लोगों का मौत हो गया, ठीक है। इस टाइम को, इस डेट को हम लोग ब्लैक होल ट्रेजेडी भी बोलते हैं, ठीक है, ऑफ कैलिकट, कलकत्ता, सॉरी कैलिकट बोल रहा हूं, अरे कलकत्ता फोर्ट, कैलिकट फोर्ट नहीं है, कलकत्ता फोर्ट, फोर्ट विलियम, क्योंकि वो बंगाल वाला आसपास कलकत्ता का फोर्ट था, ठीक है। तो यहां पे इनको पूरा बहुत सारे लोग ब्लैक, इसको बोलते हैं क्या, ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत लोगों का मौत हो गया था। अब इसके बाद ब्रिटिशर्स तो शांत नहीं बैठेंगे भाई, है ना। तो ब्रिटिशर्स क्या किए, फिर से अपना यूनिटी, मतलब कि क्या, तो फोर्स वगैरह लेके आए, ठीक है, फोर्स वगैरह लेके आए और इन पे चढ़ाई कर दिया और फाइनली वापस से इन्होंने ले लिया, क्या बोलते हैं इसको, कलकत्ता का जो फोर्ट था उसको वापस ले लिया, रिकैप्चर्ड द कलकत्ता फोर्ट। उस वक्त कौन था, रॉबर्ट क्लाइव एंड चार्ल्स वेस्टन उसको लीड कर रहे थे, ठीक है। ब्रिटिश लीड कौन कर रहा था, चार्ल्स वेस्टन और रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, ये दोनों मिलकर लीड कर रहे थे और वापस से
रिकैप्चर कर लिए कलकत्ता का फोर्ट को, कलकत्ता का फोर्ट को रिकैप्चर कर लिए। यहां से देखो, ठीक है, ये हुआ सिराजुद्दौला जो थे कलकत्ता को फोर्ट को कैप्चर किए थे, बहुत लोगों को मार दिए, ठीक है, एक रूम में बंद करके। उससे फिर क्या हुआ, तुम्हारा ब्रिटिशर जो थे रॉबर्ट क्लाइव और चार्ल्स विल्सन के लीडरशिप में रिकैप्चर कर लिया कलकत्ता का फोर्ट। कलकत्ता का फोर्ट रिकैप्चर करने के बाद यहां पर एक ट्रीटी साइन हुआ जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ठीक है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। यहां तक सब ठीक ठाक चला, ठीक है, लेकिन यहां पे ब्रिटिशर समझ गए थे भाई इनको ज्यादा अगर छूट दे दिए, छोड़ दिए, तो हम लोगों को बाद में फिर परेशान कर सकते। कौन? सिराजुद्दौला, क्योंकि ये भड़का हुआ था भाई ब्रिटिशर्स के ऊपर। तो यहां पर ही भड़का हुआ है और ब्रिटिशर भी है थोड़ा चालाक, उनको ट्रेड पैसे से मतलब है, पैसे से बहुत प्यार करते थे लोग, है ना। तब ये लोग क्या किए, फूट डालने का नीति तो इनको आता ही है, पकड़े इसको, इसका नाम है मीर जाफर, ठीक है, जो कि तुम लोगों का इसका कमांडर इन चीफ था, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ था ये मीर जाफर। इसको पकड़े, बोले बाबू इधर 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 इधर, एक काम कर, तू हम लोगों का हेल्प कर, ठीक है, सिराजुद्दौला को मारने में या हराने में हम लोगों का हेल्प कर, हम लोग तेरे को नवाब बना देंगे नेक्स्ट, ठीक है, बंगाल का नवाब तेरे को बना देंगे। तो ये खुश हो गया, बोला ठीक है भाई। तो उस वक्त फिर बैटल ऑफ प्लासी खेला गया, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी से पहले क्या हुआ देखो, बंगाल का जो क्या बोलते हैं सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला का मेन था मीर मदन और मीर जाफर अलग अलग है, ठीक है। मीर मदन जो था बहुत एबल मिलिट्री कमांडर था, बहुत वफादार था सिराजुद्दौला का, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको मारे पकड़ के, है ना, मीर मदन को मार दिया पहले। मीर मदन मर गया, जैसे ही मीर मदन मरा एक टाइप से, तो उसका सेना तो वैसे भी कमजोर हो गया, सिराजुद्दौला का सेना कमजोर हुआ। और उसके बाद आया मीर जाफर अलग से चीट किया इसको, सिराजुद्दौला को, है ना। और पूरा मिलिट्री एक टाइप से क्या बोलते हैं यार, मीर जाफर के अंडर में ही था, है ना, यही गाइड कर रहा था बाकी मीर मदन के बाद। तो उसके बाद क्या किए, सब मिलके फिर सिराजुद्दौला को मार दिए, ठीक है। मार देने के बाद सिराजुद्दौला तो मर गया बेचारा, है ना। उस वक्त ब्रिटिश फोर्स कौन लीड कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। इससे पहले भी रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था ना, ये भी रॉबर्ट क्लाइव, बाद में देखोगे ये बन गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, नहीं जनरल ऑफ बंगाल बन गया था, गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया था, गवर्नर जनरल नहीं बना था, क्या देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये जो था उसको लीड कर रहा था, ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कर रहा था, ठीक है। अब ये हो गया मतलब कि नवाब कौन, तुम्हारा मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर बिकम द नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, अंडर ब्रिटिशर्स, ठीक है। नवाब तो बन गया लेकिन ब्रिटिशर्स के अंडर में ही था, वही ब्रिटिशर्स का सारा बात मान रहा था। और उन लोग से फाइनल क्या हुआ था कि भाई देख, इतना टैक्सेस वगैरह इतना सब कुछ तेरे को देना पड़ेगा, तू नवाब तो बन गया है, बंगाल को हम लोग हराए ना, तू तो हेल्प किया, लेकिन बंगाल का जो नवाब तो बन गया है, तेरे को इतना सारा टैक्सेस वगैरह हम लोग को देना पड़ेगा, बाकी तू राज कर, कोई टेंशन नहीं है। तो ये बेचारा उसको फुलफिल कर नहीं पाया, कौन, तुम्हारा मीर जाफर फुलफिल कर नहीं पाया, उतना पैसा दे नहीं पाया। बोला मालिक पैसा हो नहीं रहा, मालिक कहां से लाऊं पैसा, मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा। तो बोला अच्छा तू एक काम, इधर आ जा, तू घूम के आ जा, तू साइड हो जा, ठीक है। फिर ये आया तुम्हारा मीर कासिम, ये ब्रिटिशर जो थे, मीर कासिम जो कि इसका दामाद था, किसका, मीर जाफर का दामाद था वो मीर कासिम। बोले एक काम कर बाबू, तेरा ससुर जो है बूढ़ा हो गया, उससे कुछ होगा नहीं, तो एक काम कर तू बैठ जा, लेकिन टाइम टू टाइम इतना टैक्सेस वगैरह देते रहना। ये खुश हो गया, अरे वाह वाह, मजे ही आ गए, मैं बैठ जाता हूं। तो बैठ गया, गद्दी में बैठ गया, नवाब बन गया। ये कौन, बंगाल का नवाब बन गया मीर कासिम, जो कि मीर जाफर का दामाद था। अब ये ठहरा जवान लौंडा, है ना, इसका गर्म खून था और साथ में थोड़ा समझदार भी था, कि देखा ये, ठीक है, कि ये लोग मेरा ससुर के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को मार दिए, मेरे ससुर को भी हटा दिए, अब मेरे से भी बाद में मेरे को भी हटा देंगे, ये लोग खुद राज करना चाहेंगे। ये क्या किया, इंटरनली ये सबको मिलाया, ठीक है, दिखाता हूं। ही शिफ्टेड, सबसे पहले क्या किया, अपना कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, क्या था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर में शिफ्ट कर दिया सबसे पहले ये, कि ताकि अंग्रेज से थोड़ा सा दूर हो जाऊं, थोड़ा सा दूरी बनाया, है ना। जैसे दूरी बनाया उसके बाद बाकी सबको मिलाना शुरू किया, किसको, शाह आलम टू, जो कि उस वक्त का मुगल रूलर था दिल्ली का, ठीक है। बोला मालिक या फिर जो भी, है ना, जिल्ले इलाही, देखो अंग्रेज वगैरह सबको मार उठ दे रहे हैं यार, ये लोग तो यार बहुत गलत कर रहे हैं, फिर सबके हम लोग सबके ऊपर राज करेंगे, क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा मिलजुल के उनको साइड करते हैं, तो ये लोग हम लोग के ऊपर राज करने लगेंगे। तो शाह आलम बोला सही बात है यार, ठीक है।
सुजाउद्दौला जो तो तुम लोगों का नवाब ऑफ अवध था, अवध का जो नवाब था, उसको भी बोला भाई तू भी हेल्प कर थोड़ा सा, हम लोग मिलजुल के ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं, हटा देते हैं उसको, नहीं तो फिर हम लोग के ऊपर सबके ऊपर वो राज करेगा। तो बोला ठीक है भाई, ये भी रेडी हो गया। ठीक है, मीर कासिम फॉर्म एन अलायंस, सबके साथ अलायंस बना लिया। कौन कौन? यह है तुम लोगों का शाह आलम टू, और यह है तुम लोगों का सुजाउद्दौला। ठीक है, वो सिराजुद्दौला था, ये सुजाउद्दौला, उसमें कंफ्यूज मत होना। सुजाउद्दौला कौन था? हमारा बंगाल का नवाब था, ये अवध का नवाब है। ठीक है, सुजाउद्दौला। अब तीनों मिलके हमला किए ब्रिटिशर्स पे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, 1764 में। ठीक है, दे फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स फोर्स लेड बाय हेक्टर मुर्मू। याद रखना यहां पर ही हेक्टर मुर्मू ब्रिटिश फोर्स को लीड किया था। बट उस वक्त गवर्नर कौन था? गवर्नर था तुम लोगों का रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, जो भी इससे पहले वाला फाइट लड़ा था। ठीक है, ब्रिटिश वॉन द बैटल ऑफ बक्सर, इसके बाद भी ब्रिटिशर्स जीत गए। ठीक है, तीनों मिलकर लड़े, फिर भी ब्रिटिशर्स जीत गए, है ना। जीतने के बाद क्या हुआ? ट्रीटी साइन हुआ। ठीक है, द ब्रिटिशर्स रिस्टोर द मीर जाफर एज अ नवाब। ठीक है, ट्रीटी अभी देखेंगे हम लोग। तो अब देखे मीर कासिम तो साला धोखेबाज निकला यार। ब्रिटिशर्स ये मीर कासिम तो धोखेबाज निकला। वापस से उसका बाप को बोले भाई ये काम कर, तू थोड़ा कम पैसा ही देना, लेकिन तू ही आ जा, तू ही बैठ जा, है ना। तो मीर जाफर को फिर से उसी का गद्दी में बिठा दिए। ठीक है, मीर कासिम का ससुर मीर जाफर को बिठा दिया 1765 में, 63 में। और मीर कासिम जो है, सॉरी मीर जाफर जो है मर गया 2 साल के बाद, 1765 में मर गया। तो उसका बेटा को फिर बिठाए। उसका बेटा का नाम था नजामुद्दौला। ठीक है, उसका बेटा 1765 में बैठ गया, सन ऑफ मीर जाफर, बिकम नवाब आफ्टर हिज फादर्स डेथ। ठीक है, मीर जाफर मरा, उसका बेटा बैठा दिया। पहले दामाद बैठा था, अब बेटा बैठ गया, है ना। यही तीनों पीढ़ी, बेटा दामाद बाप, यही सब चल रहा था। ठीक है, मीर नजामुद्दौला बैठ गया 1765 में। अब इसके बाद ट्रीटी साइन हुआ। बक्सर का फाइट होने के बाद तो यार कोई भी बैटल होने के बाद ट्रीटी साइन होता ही है इन लोग में, है ना। तो एक ट्रीटी साइन हुआ जिसको हम लोग बोले ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि 1765 में साइन हुआ। किसके किसके बीच में? तुम लोगों का शाह आलम टू और उस वक्त का जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, प्रमोशन हो गया, गवर्नर बन गया था रॉबर्ट क्लाइव, और ये दोनों मिलकर साइन किए, शाह आलम टू मिलकर साइन किए। क्या हुआ? द कंपनी रिसीव्ड द दीवानी राइट्स, है ना, ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। दिस मार्क द रियल बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, अब दीवानी राइट्स क्या होता है देखो। बोला कि भाई देख, शाह आलम टू को बोला भाई देख, तेरा जो एरिया है, ठीक है, बंगाल, बिहार और ओडिशा वाला जो एरिया है, वहां पे तू अब पैसा कलेक्ट नहीं करेगा, वहां का टैक्सेस वगैरह हम लोग कलेक्ट करेंगे बाबू, है ना। देख हम लोग का वॉर वगैरह होता है, वॉर इंडिमिनिटी एक टाइप से हम लोग बोलते हैं, है ना, कि इतना वॉर किए हम लोग, इतना लड़ाई किए हम लोग का, सेना वगैरह इतना आया, इतना गोला बारूद हम लोग का खर्चा हुआ, उसका पैसा कहाँ से लाएंगे हम लोग, तू दे, नहीं तेरे को पूरा का पूरा हम लोग कैप्चर कर लेंगे। बोला तो ये बोला नहीं बाबा ऐसा मत करो, जो बोलोगे मैं कर दूंगा। तो बोला एक काम कर, ट्रीटी साइन कर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद साइन कर और दे हम लोगों को कि पूरा का पूरा बंगाल, उड़ीसा और बिहार वाला रीजन से टैक्सेस वगैरह हम लोग कलेक्ट करेंगे और वहां का रूल्स रेगुलेशन वगैरह तुम देखोगे, ठीक है ना। क्या क्या बोलते हैं यार उसको, लॉ एंड ऑर्डर को तुम संभालो, वहां का टैक्सेस वगैरह को हम संभालते हैं, टैक्सेस वगैरह हम कलेक्ट करेंगे, हम रखेंगे। तो बोला ठीक है भाई, किसी तरह तो बच जाऊं, कम से कम रहूंगा तो यार, एम्पायर में तो बैठे रहूंगा कम से कम, वैसे करके वो बैठा रहा, ठीक है। और यही था बैटल ऑफ प्लासी, इसी को बोलते हैं, मतलब कि फॉर्मल बिगिनिंग था इन लोगों का, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी से ये लोग एक्चुअल में इंडिया में राजवाज करना इन लोग का स्टार्ट हुआ। ये सब पहला था ना, इंडिया से पहले लड़े, पहला इंडियन से लड़े, इंडियन इन द सेंस मुगल से पहले लड़े, इससे पहले क्या यूरोपियंस से लड़े, सारे के सारे यूरोपियंस ना, फ्रेंच वगैरह, डच वगैरह, पुर्तगीज वगैरह, क्या यूरोपियंस थे, उन लोगों से लड़ाई कर रहे थे। अब पहली बार ये इंडिया में लड़ाई वड़ाई शुरू किए, ठीक है। अब इनका भाव सातवें आसमान पे चले कि अब हम लोग इंडिया में आए हैं, इंडिया के ही लोगों को हरा चुके हैं हम लोग, तो इनका भाव सातवें आसमान पे बढ़ गया था, चढ़ गया था, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बिफोर एंग्लो मैसूर वॉर, अब ये वाला रीजन देखो, कार्नेटिक वॉर करके ये वाला रीजन वो लोग पहले कैप्चर कर लिए, ठीक है। बंगाल से अवध वगैरह, अवध का जो था ना, अवध वगैरह, बंगाल वगैरह, ये वाला रीजन सोच लो, ये वाला रीजन वो कैप्चर कर चुके थे, है ना, ये वाला रीजन हो गया। अब हैदराबाद वाला जो था ना, हैदराबाद का जो निजाम था वो एक्चुअली पहले से इन लोगों के साथ ट्रीटी साइन कर चुका था
कि इन लोगों से मतलब ये हाथ मिला चुका था, ठीक है। ये वाला रीजन में उनका कैप्चर हो गया। अब आया मैसूर वाला वॉर, ठीक है। हम लोग मराठास के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, मराठास के बारे में पढ़ चुके हैं, बट मराठास बाद में लड़े थे जो भी। तो मराठास के बारे में, मराठा से जो एंग्लो मराठा वॉर वगैरह हुआ था, वहां पे ये लोग इनको मराठा को भी कैप्चर कर चुके थे, हरा चुके थे, ठीक है, और बंगाल प्रेसिडेंसी में इसको मिला चुके थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मैसूर वॉर। मैसूर वॉर जो स्टार्ट हुआ उससे पहले क्या क्या हुआ? मैसूर वॉज द ओरिजिनली रूल्ड बाय द वाडियार डायनेस्टी, ठीक है। मैसूर जो है एक वाडियार डायनेस्टी था, वो रूल कर रहा था मैसूर में। बट वाडियार डायनेस्टी के अंदर में ही इसका जो मिलिट्री कमांडर था हैदर अली, ठीक है, मिलिट्री कमांडर ऑफ मैसूर, मतलब कि वाडियार डायनेस्टी के अंदर में था हैदर अली। बट वो क्या था ना, एक टाइप से डिफैक्टो रूलर, मतलब इसको बोलते हैं डिफैक्टो रूलर, ठीक है, डिफैक्टो रूलर ऑफ मैसूर, मतलब कि राजा ही नहीं, ऑफिशियली ये राजा नहीं था, बट वहां का राजपाट यही संभाल रहा था सब कुछ, ठीक है, संभाल, ऑफिशियली राजा था दूसरा कोई, ठीक है, वाडियार डायनेस्टी का, बट ये राजपाट संभाल रहा था, वो थोड़ा सा लल्लू पंजू टाइप का राजा था, सोच लो, है ना। तो मेनली सब कुछ काम वाम ऐसे यही संभाल रहा था, जैसे बोलते नहीं मंत्री टाइप, मिलिट्री कमांडर टाइप, और राजा बूढ़ा हो गया था, वो साइड में बैठा हुआ था, है ना। तो ऐसे करके राजपाट यही संभाल रहा था मेनली, कौन? हैदर अली, ठीक है। इनक्लाइंड टुवर्ड्स द फ्रेंच, ठीक है, इसको फ्रेंचिस की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड था ये, ठीक है, फ्रेंचिस को ज्यादा ये भाव देता था, फ्रेंचिस के साथ ज्यादा इनका दोस्तियारी था, ठीक है। तो क्या हुआ? he'd made alliance with मराठास एंड निजाम ऑफ हैदराबाद challenges ब्रिटिश, ठीक है। अब जब एक्चुअली क्या होता है, मतलब ये दो अलग अलग रीजन होता है, मतलब ये दो अलग अलग टाइप का इसका कहानी बनता है। एक बोलते हैं कि ये मराठास और निजाम ऑफ हैदराबाद इन लोगों के साथ पहले दोस्तियारी कर लेता है और ब्रिटिश को चैलेंज करता है, या और दूसरा कहानी इसका ये बनता है कि जब ये मराठास और निजाम के साथ जब ये दोस्तियारी कर रहा था, तो ब्रिटिशर्स देखे ये तो यार अपना पावर बढ़ाते जा रहा है ना, पावर बढ़ाते जा रहा है, तो हम लोग को ये बाद में प्रॉब्लम कर सकता है, तो ब्रिटिशर्स इसके ऊपर हमला कर देते हैं। तो ऐसे दो अलग अलग स्टोरी है, जो भी समझ लो, ठीक है। बट इतना है, हैदर अली जो था मराठास और निजाम के साथ वो अलायंस बनाता है और ब्रिटिशर्स के साथ फाइट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंग्लो मैसूर वार। सबसे पहला वॉर जो होता है तुम लोगों का, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 में होता है, ठीक है। कॉज क्या होता है? ब्रिटिश ट्राइड टू स्टॉप द ग्रोइंग पावर ऑफ मैसूर, मैसूर का जो पावर ग्रो हो रहा था, सबके साथ अलायंस बना रहा था, ठीक है, सबके साथ मिलजुल बढ़ा रहा था और अपना पावर को ग्रो कर रहा था, उसको स्टॉप करने के लिए सबसे पहले ब्रिटिशर्स इसके ऊपर हमला करते हैं, है ना। तो हाँ, इंपॉर्टेंट इवेंट क्या क्या था, ठीक है, हैदर अली मार्च नियर मद्रास फोर्सिंग द ब्रिटिशर्स टू नेगोशिएट, ठीक है, मद्रास में इन लोग का कब्जा था ब्रिटिशर्स का, ठीक है, उस तरफ ये बढ़े, कौन? तुम्हारा हैदर अली। बोले भाई देख, नेगोशिएशन कर लो, मोल भाव कर लो, यहाँ तुम लोग यहाँ पर अगर ट्रेडिंग वेडिंग कर रहे हो तो इतना पैसा वगैरह आपको देना पड़ेगा, टैक्सेस वगैरह देना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। ब्रिटिशर्स बोले हम लोग तो यार जीते हैं इसको, हम लोग क्यों टैक्स देंगे? बोले नहीं देंगे, है ना। तब रिजल्ट क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ, बैटल हुआ वहां पे, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ, ठीक है। क्या हुआ? बोथ एग्रीड टू हेल्प ईच अदर इफ अटैक्ड बाय द थर्ड पावर, अगर कोई तीसरा पावर इन पे अटैक करता है दोनों में से किसी के ऊपर, तो वो दोनों एक दूसरे पे हेल्प करेंगे, ऐसा बोलकर ट्रीटी वहां पे साइन हुआ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास, 1769 में हुआ, ठीक है। फिर सेकेंड मैसूर वॉर जो हुआ, चार अलग अलग वॉर्स देखेंगे हम लोग। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ वो क्या हुआ? हैदर अली लेटर टीपू सुल्तान, हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, ठीक है। बीच में देखेंगे हैदर अली जो था कैंसर से मर जाता है ना, 1782 में कैंसर से मर जाता है। तो उसके बाद उसका जो बेटा था टीपू सुल्तान, वो गद्दी पे आता है, एक तरह से गद्दी से वो राजा तो नहीं बनता है, ठीक है, बट वो मिलिट्री कमांडर, मतलब मिलिट्री को वो फिर कमांड करता है सारा का सारा, ठीक है, गाइड करता है, रूल करता है, लीडर क्या बोलते हैं इसको यार, His son टीपू सुल्तान कंटिन्यूज द वॉर, ठीक है, छोड़ो, ठीक है। कॉज क्या था? ब्रिटिश कैप्चर द फ्रेंच पोर्ट ऑफ मेह, यहां पे जो मेह फोर्ट था ना, हम लोग देखे थे यहाँ पे, ठीक है, मेह फोर्ट जो था ब्रिटिश फ्रेंच से कैप्चर कर लिया। बोले हम लोग फ्रेंच से कैप्चर किया, तुमको क्या मतलब यार, है ना, मैसूर वाले तुमको क्या मतलब, हम लोग तो फ्रेंचिस का पोर्ट को कैप्चर किए, ऐसा बोल के ब्रिटिश कैप्चर कर लिया। पहले ट्रीटी हो गया था कि कोई थर्ड पार्टी भी हम लोग के ऊपर हमला करता है तो हम दोनों मिलकर राज करें, मतलब हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है। बट जब ये मेह को कैप्चर कर लिया तो ये लोग को लगा कि भाई तो मद्रास का जो ट्रीटी हम लोग साइन किए तो उसको एवोलिश कर रहा है, क्योंकि मेह तो हमारे अंडर में आता है, हमारे अंडर में था, लेकिन ब्रिटिश से बोल रहा है हम लोग आपसे तो कैप्चर किए नहीं है, हम तो फ्रेंच से कैप्चर किए। ये बोल रहा है भाई मेह तो मेरे अंडर में आता है ना, ये लोग दिए हुए थे फ्रेंच को। तो यहां पर ही हुआ हैदर अली कंसिडर दिस वाज अ वायलेशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ मद्रास। ये जो कैप्चर किए मेह को, तो इनको लगा क्या, ये मान लिए कि ये जो है ब्रिटिशर्स
में, सॉरी क्या बोलते हैं, मद्रास का जो ट्रीटी साइन किए थे उसको ये लोग एबोलिश कर दिए। तो अब हम लोग इनको नहीं छोड़ेंगे, किसको, ब्रिटिशर्स को नहीं छोड़ेंगे। फिर फाइट हुआ, ठीक है, फाइट होने से पहले मतलब कि फाइट हुआ बाद में, और उसी बीच में हैदर अली का डेथ भी हो गया कैंसर से। तो उसका जो बेटा था टीपू सुल्तान, फिर कमांड किया, लीड किया पूरा का पूरा फोर्सेस को, टीपू सुल्तान लीड किया, ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ। यहां पर ही किसी का भी जीत नहीं होता है, ड्रॉ, मैच ड्रॉ हो जाता है ना, ठीक है, दोनों का बराबर बराबर मैच ड्रॉ हो जाता है। तो वैसे यहां पे मैच ड्रॉ हो जाता है और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में, ठीक है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होता है, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई होता है। उस वक्त याद रखना गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है। टीपू सुल्तान अटैक क्या था, ट्रावनकोर अ ब्रिटिश एले, ठीक है। टीपू सुल्तान अटैक कर, एक टाइप से ब्रिटिशर्स पे अटैक कर दिया था, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अटैक कर दिया, ब्रिटिशर्स पे अटैक कर दिया था, इतना याद रखना, ठीक है। अटैक किया था, वहां पर ही होता है ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम। सेरिंगापट्टम जो हो कि तुम लोग का 1792 में साइन होता है, ठीक है। और टर्म्स होता है टीपू सुल्तान सरेंडर हाफ ऑफ हिज किंगडम, ठीक है, पेड 3 करोड़ और रुपीस वॉर इंडिमिनिटी, ठीक है। और थर्ड था गेव 2 सॉन्स, मतलब कि ऐसा हुआ था टीपू सुल्तान हार गया, ठीक है, यहां पर ही जो हार गया तो वहां पर ही एक ट्रीटी साइन हुआ। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बोला गया कि भाई देख तू तो हार गया, अब एक काम कर, अपना आधा किंगडम मेरे को दे दे सबसे पहले, दूसरा 3 करोड़ वॉर इंडिमिनिटी दे, मतलब कि हम लोग जो लड़ाई लड़े तेरे से तो हम लोग का बहुत नुकसान हुआ, उस नुकसान को भरपाई कौन करेगा, तेरे को करना पड़ेगा, तू कर। तो टीपू सुल्तान बोला मेरे पास तो पैसा नहीं है अभी, तो बोला एक काम कर, ठीक है कोई बात नहीं, तेरे जो 2 बच्चे हैं उसको मैं कैप्चर करके रखा हूं, जब तेरे पास पैसा आ जाएगा तू लेके चल जाना इन दोनों, ऐसा करके बोला टीपू सुल्तान को। तो टीपू सुल्तान बेचारा ठीक है यार, अब हार तो गया हूं, तो बोला ठीक है, गेव 2 सन्स हॉस्टेजेस टू द ब्रिटिश अंटिल द पेमेंट वाज कंप्लीटेड, ठीक है। ऐसा नहीं था मतलब कि ब्रिटिश उठा के ले गए तो बोले भाई पैसा लेके ले जा, ऐसा बोल था। ये हो गया थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। फोर्थ में जो कि 1799 में मर जाता है बेचारा टीपू सुल्तान। देखते हैं टीपू सुल्तान वर्सेस था इस वर्ष जो था ब्रिटिश का गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड वेलेस्ली बोलते हैं इसको, लॉर्ड वेलेस्ली। यही लाया था तुम लोगों का क्या नाम था यार वो सिस्टम का, इसमें लिया होगा, लिखा होगा, हाँ, सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम लेके आया था कौन, लॉर्ड वेलेस्ली। अब देखो क्या होता है, कॉज क्यों होता है, टीपू सुल्तान साउथ हेल्प फ्रॉम द फ्रेंच अगेंस्ट द ब्रिटिश, मतलब कि टीपू सुल्तान क्या था, अब देख लिया मैं तो सब तरफ से हार गया हूं यार, मराठास और ये भी अपना अपना मराठास और हैदराबाद जो थे, निजाम ऑफ हैदराबाद, वो लोग भी एक टाइप से मराठास तो साइड हो ही गए थे, निजाम जो थे तुम लोगों का, निजाम इससे हाथ मिला चुके थे, ब्रिटिशर्स से मिला चुके थे हाथ। तो अब देखा कि वो लोग में से कोई हेल्प करने वाला है नहीं, फ्रेंच बचे। अब बोला कि मेरे पास अब अगर ब्रिटिशर्स कभी भी आए तो मेरे को मार देगा यार, है ना, ब्रिटिश अब इसके पास ज्यादा पावर बचा नहीं था टीपू सुल्तान के पास। तो ये गया फ्रेंच के पास, फ्रेंच से फिर दोस्ती यारी बढ़ाना शुरू किया, फ्रेंच का बहुत सारा मेंबरशिप वगैरह क्या क्या करने लगा फ्रेंच के साथ, लेकिन फ्रेंच से बहुत ज्यादा दोस्ती यारी करने लगा। तो ब्रिटिशर्स देखे यार तू बोला था सबसे पहला बार में कि हम लोग थर्ड किसी से, मतलब कि एक टाइप से तू अपना पावर क्यों बढ़ा रहा है यार, तू बढ़ा रहा है तो यार बाद में हम लोग को हमला करेगा, ऐसा बोला ब्रिटिशर्स। तो फिर से उनको पिल दिया, किसको, टीपू सुल्तान को। बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम हुआ, इससे पहले ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम हुआ था, है ना, इससे पहले हम लोगों का ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम हुआ था, कहां गया यार, मैंगलोर हुआ था, हाँ सेरिंगपट्टनम, ठीक है, इससे पहले ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम हुआ था, और इसके बाद हुआ बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम हुआ, जो कि 1799 में, वहां पर टीपू सुल्तान बेचारा मर गया, टीपू सुल्तान मर गया, किसको, सेरिंगपट्टनम को बचाते बचाते बोलते हैं, ठीक है। टीपू सुल्तान हेल्प फ्रॉम द फ्रेंच अगेंस्ट द ब्रिटिश, रिजल्ट क्या हुआ, पार्ट ऑफ मैसूर वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिशर्स जो थे एनेक्स कर लिए, और पूरा का पूरा वापस से वॉडियर डायनेस्टी जो था तुम लोग का, वॉडियर डायनेस्टी था ना इससे पहले, उसी को गद्दी पे बिठा दिए। द वॉडियर डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड, ठीक है।
मतलब कि वॉरियर डायनेस्टी का जो राजा था बोला भाई एक काम कर, तू ही बैठ, चिंता मत कर, तेरे को राजपाट ज्यादा संभालने की जरूरत नहीं है, हम हैं, ठीक है, तू एक काम कर, खाली ये जो है तुम लोगों का सब्सिडरी अलायंस जो है हम लोगों का, उसको तू साइन कर दे। अब सब्सिडरी अलायंस क्या होता है एक्चुअली में, इसमें टर्म एंड कंडीशंस था कि सबसे पहला अगर सब्सिडरी अलायंस आप साइन करते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। कैसे हेल्प मिलेगा? आपका कोई भी दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, आपको कोई भी हमला करता है उसको आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा करके था। लेकिन क्या करना है, आपको अपने कोर्ट में हमारा एक नोबल को बिठाना है, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहेगा जो आपके कोर्ट में बैठे रहेगा, ठीक है, देखते रहेगा आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, आपका जो मिलिट्री है, मिलिट्री पूरा का पूरा जो फोर्सेस है उसको डिसमेंटल करो और मिल के एक तो बनाओ, यानी कि जो आपका मिलिट्री है वो हमारे अंदर ट्रेन रहेगा, हमारे अंडर में रहेगा पूरा का पूरा, और हमारा मिलिट्री सब मिलजुल के रहेंगे एक टाइप से, ठीक है। एक टाइप से पूरा का पूरा मिलिट्री कमांड, मिलिट्री जो रहेगा इनके अंडर में ही चला जाता है, ब्रिटिशर्स के अंडर में, ठीक है, उन्हीं को उनको वही गाइड वाइड करते हैं, ठीक है। और तीसरा था तुम लोगों का कि अगर तुम किसी भी फॉरेन यूरोपियन से, फॉरेनर से, किसी से भी आप हाथ वाथ मिलाते हो तो हमसे पूछे बिना नहीं मिला सकते, या फिर हमसे पूछे बिना कोई डील वगैरह नहीं कर सकते आप। ये सारा का सारा इनका रूल रेगुलेशन था। ये था तुम लोगों का सब्सिडरी अलायंस, जो कि लेके आया था लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, ये सबसे पहले लाया था, एक्चुअली में लाया था पोर्तुगीज, ठीक है ना, इससे पहले पोर्तुगीज लोग लेके आए थे, बट यूज किया था पहले सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, याद रहेगा। चलो, सब्सिडरी अलायंस भाई फर्स्ट बाउड बाय द डुप्लेक्स, ठीक है, फ्रेंच, सॉरी मैं पोर्तुगीज बोला था ना, ये फ्रेंच लेके आया था, फ्रेंच मैं पोर्तुगीज बोल दिया, ठीक है। फर्स्ट बाउड बाय द डुप्लेक्स, फ्रेंच गवर्नर जनरल इन 1798, बट फर्स्ट यूज्ड बाय द वेलेस्ली, ठीक है, फ्रेंच लेके आया था जो कि डुप्लेक्स था। देखे थे हम लोग, बहुत भयानक लड़ाई लड़ा था ये, बट ये गवर्नर का मतलब कि सॉरी गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय ही था, बाद में इसको वापस बुलाया गया था, आया था कॉन्टे दे लेली, कॉन्टे दे लेली को कूट दिया था एयर लेली ने, एयर कूटे ने, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब सब्सिडरी अलायंस जो था सबसे पहले साइन कौन किया था? हैदराबाद का जो निजाम था, ठीक है, उसने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को साइन कर लिया था, ठीक है, यहां पे सब्सिडरी अलायंस को साइन किया। फिर मैसूर ने साइन किया 1798 में ये साइन किया, 1799 में ये किया, तंजावुर ने भी कर लिया 1799 में, ठीक है। फिर अवध ने किया 1801 में, और पेशवार ने किया 1802 में। पेशवार इधर रहेगा, पेशवार नहीं, पेशवार नहीं, पंजाब क्या था यार ये क्या नाम है यार इसका, पाकिस्तान की तरफ था पेशवार, ठीक है। ऐसे करके सारे के सारे सब्सिडरी अलायंस को साइन करते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। सबसे पहले खाली हैदर अली किया था, ये याद रखना, हैदर अली बोल रहा हूँ, हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट तुम लोगों का पंजाब वाला, जो तुम लोगों का एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। अब ये क्या होता है तुम लोगों का, ये जो है तुम लोगों का राजा रंजीत सिंह है, ठीक है, राजा रंजीत सिंह, हाँ एआई से बनाया हुआ है, ऐसा फोटो नहीं दिखता हुआ किसी का, लेकिन जो भी राजा रंजीत सिंह जो थे तुम लोगों का, महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है, उन्होंने मतलब कि ब्रिटिश के साथ अच्छा रिलेशन था, ठीक ठाक रिलेशन था उनके साथ, ठीक ठाक रिलेशन इन द सेंस उन लोग दोनों मिलकर एक ट्रीटी ऑफ, क्या नाम था, ट्रीटी ऑफ कहाँ गया, अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन किए हुए थे, जिसके अकॉर्डिंग ये जो सतलज रिवर तुमको दिख रहा है ऐसे करके किया हुआ था, ठीक है, सतलज रिवर जो दिख रहा है उसका ईस्ट वाला पार्ट, ठीक है भाई, तुम लोग को जो करना है करो, सॉरी वेस्ट वाला पार्ट पंजाब को दे दिया गया था, ठीक है, सिखों लोगों को दे गया था, तुम लोग को जो करना है करो, इधर मत आना। और सतलज रिवर के वेस्ट वाला, ईस्ट वाला पार्ट में ये अंग्रेज लोग अपना शासन चला रहे थे, ट्रेड वेड कर रहे थे, जो करना था कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे करके इन लोग का ठीक ठाक काम चल रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद 1849 में 1839 में इनका डेथ हो जाता है, ठीक है, रंजीत सिंह जी का डेथ हो जाता है। अब डेथ हो गया बेचारे, अब रहे नहीं, तो अब अंग्रेज का जो ये था गवर्नर जनरल वो भी चेंज हो गया था। अच्छा इसे देख लेते हैं, महाराजा रंजीत सिंह फ्रॉम शुकरचर्या मिसले। अच्छा टोटल 12 ठो बाद में देखे, जैसे कि हम लोग देखे थे इससे पहले सिख का ये देखे थे ना हम लोग, 10 अलग अलग गुरुज आए थे, गुरु वगैरह आया था, गुरु सिर्फ खत्म हो गया था। फिर बंदा बहादुर आया था, है ना, जिसमें जो लीड कर रहा था खालसा पंथ को, है ना, वहाँ का जो आर्मी वगैरह था खालसा का। उसके बाद जो भी था तुम लोगों का पूरा जो एरिया था, पूरा एरिया जो 12 अलग अलग मिसल में बट गया, ठीक है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा जो था वो शुकरचर्या मिसल था, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो था उसको राज कर रहे थे महाराजा रंजीत सिंह। उन्होंने साइन किया था ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद ब्रिटिशर्स इन
1809 दो, एक और ट्रीटी ऑफ अमृतसर बाद में होगा, देखेंगे हम लोग। तो 1809 में ब्रिटिशर्स के साथ साइन किए थे वो, ठीक है। फिर क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी सतलज रिवर सेट एज बाउंड्री, सतलज रिवर को हम लोग बाउंड्री मान लिए, इस तरफ तुम अपना राजपाट संभालो, हम लोग अपना संभाल रहे हैं, दोनों में से कोई किसी के ऊपर इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। बट मर गए बेचारे महाराजा रंजीत सिंह 1839 में मर गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, बिटवीन ब्रिटिश एंड महाराजा दुलीप सिंह, एक्चुअली में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स, उस वक्त गवर्नर कौन था यार, डलहौजी था शायद, डलहौजी सेकंड वाला में था, इसमें था शायद, जो भी। तो ब्रिटिशर्स क्या किए थे एक्चुअली में, देखो यहां पर ही हो गया था इनका, ये सतलज रिवर, जब इनका डेथ हुआ, महाराजा रंजीत सिंह का डेथ हुआ, तो ब्रिटिशर्स क्या किए, देखिए यार ये लोग तो अब वॉर ऑफ सक्सेशन, मतलब कि इनका भी वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया। तो वॉर ऑफ सक्सेशन जहां स्टार्ट होता है वहां पर जो क्या बोलते हैं उनका साम्राज्य रहता है वीक पड़ने लगता है। क्यों, अब वो तो लोग अपने अपने में ही लड़ रहे हैं ना, अब थर्ड पार्टी कोई आएगा तो आराम से उसका फायदा उठा लेता है। तो अंग्रेज लोग तो उसके माहिर थे, वो लोग अपने अपने में लड़ रहे थे। जैसे महाराजा रंजीत सिंह का डेथ हुआ, वॉर ऑफ सक्सेशन वहां पर एक टाइप से सक्सेशन चल रहा था कि कौन लड़ेगा कौन बैठेगा, ये सब थोड़ा चल रहा था। तो यहाँ पे जो लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स क्या किए, पूरा सतलज रिवर के पास में ही सामने में अपना पूरा का पूरा सैनिक को खड़ा कर दिए, खड़ा कर दिए। अब ये लोग भी देख रहे हैं यार, ये तो यार पूरा का पूरा अपना सैनिक को यहाँ पे खड़ा कर दिए, पूरा का पूरा बटालियन यहाँ पे खड़ा कर दिया, ये लोग क्या कर रहे हैं यार, हम लोग को मारने वारने का प्लान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन अपना ट्रीटी तोड़े नहीं थे, कौन, ब्रिटिशर्स। फिर ये लोग क्या किए एक बार, कि बोले हम लोग देख के पूछ के बात करके आते हैं क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जैसे वो लोग इधर आए, अब ब्रिटिशर्स को बहाना मिल गया, भाई तुम लोगों ने हमारा ट्रीटी ऑफ अमृतसर तोड़ दिया, तुम लोग इधर क्यों आए, तुम लोग को नहीं आना चाहिए था, है ना, तोड़ दिया। तब इनको मौका मिल गया हमला करने का, किनको, ब्रिटिशर्स को। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो बैठा था, ये जो था दुलीप सिंह, छोटा था बेचारा, बच्चा था, है ना, माइनर बोलते हैं, 18 साल हुआ नहीं था बेचारे का, माइनर था महाराजा दुलीप सिंह। तो अब ये लोग बोले ठीक है बेटा, अब तू तो हम लोग का ट्रीटी तोड़ दिया, अब तेरे को तो मार खाना पड़ेगा, मतलब कि तेरे से लड़ना पड़ेगा तेरे को हम लोग को। तो यहां पर ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ, जहां पर बेचारे हार तो जाते ही हैं सिख लोग, ठीक है। तो वहां पर दो अलग अलग ट्रीटी देखते हैं हम लोग, बोलते हैं 4 अलग अलग वॉर हुआ, ठीक है, मतलब कि लड़ाई वड़ाई हुआ, जिसमें से ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, स्पेशली एक याद रखना, बैटल ऑफ आलीवाल, ठीक है, जो कि 1846 में हुआ, ठीक है। बट 1845 में वॉर शुरू हुआ, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सॉरी एंग्लो सिख वार, जिसमें से बैटल ऑफ अलीवाल जो हुआ था 1846 में हुआ था, पार्ट ऑफ द एंग्लो सिख वार, ठीक है। महाराजा दुलीप सिंह के बीच में हुआ था और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। यहाँ पर ट्रीटी साइन हुआ था लाहौर, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है। और इसके ये छोटा सा एक पार्ट था, मतलब 4 अलग अलग छोटा छोटा वॉर हुआ था इसमें, ठीक है। ये एक छोटा सा पार्ट था, ट्रीटी ऑफ भैरोवाल साइन हुआ था यहाँ पर आफ्टर गैन ऑफ स्मॉल बैटल। बट इसको याद रखना, जब ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ इनके बीच में, तो ट्रीटी ऑफ लाहौर जब साइन हुआ तो उनको ना बहुत सारा वॉर इंडिमिनिटी पे करना था, ठीक है। किनको, सिख को पंजाबियों को, ठीक है, दुलीप सिंह को बहुत सारा वॉर इंडिमिनिटी इनके ऊपर डाल दिया गया, भाई इतना खर्चा हुआ है हम लोगों का। ब्रिटिशर्स बोले हम लोग का बहुत खर्चा हो गया वॉर में, वो पैसा आपको देना पड़ेगा, वॉर इंडिमिनिटी देना पड़ेगा, शायद 75 लाख था, ठीक है। तो ये बोले भाई अब उतना पैसा तो हम लोग के पास है नहीं, एक काम करो, कहाँ गया, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन कर लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग बोलते हैं ब्रिटिशर्स सोल्ड कश्मीर, सॉरी मतलब कि ब्रिटिशर्स को करीब करीब कश्मीर वगैरह, जम्मू कश्मीर वगैरह दे दिया गया कि हाँ जाओ, बहुत सारा एरिया दे दिया गया, जाओ इसको तुम रख लो, ठीक है, वॉर इंडिमिनिटी के नाम पे। अब ब्रिटिशर्स को चाहिए था पैसा, उनको तो चाहिए नहीं कि मैं यहां राज करूं, उनको चाहिए था पैसा। वो क्या किए, गुलाब सिंह को कश्मीर को बेच दिया करीब करीब 75 लाख में बोलते हैं, ठीक है, 75 लाख में गुलाब सिंह, 75 क्या तो दिनार विनार बोलते हैं, ठीक है, उसमें ब्रिटिशर्स जो थे गुलाब सिंह को बेच दिए, वो बने तुम लोग का जम्मू कश्मीर के पहले नवाब, है ना, गुलाब सिंह। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 में हुआ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स को मिल गया कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और वो लोग जम्मू कश्मीर बेच दिए गुलाब सिंह को, ठीक है। वॉर इंडिपेंडेंटी के नाम पे उनको मिला जम्मू कश्मीर, ठीक है, याद रहेगा। चलो अब इसके बाद आया सेकंड एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। द ब्रिटिश डिफीटेड सिख, फिर से हरा दिया उसको,
ठीक है। पंजाब वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इन 1849। पंजाब को कंप्लीटली ये लोग एनेक्स कर दिए। द यंग महाराजा दुलीप सिंह वाज डिपोज, ठीक है, उनको एक टाइप से बंदी बना लिए, भेज दिए, काट दिए, मार दिए, जो भी कर दिए, ठीक है, डिपोज कर दिए। और वहां पे इनको मिला फेमस कोहिनूर, कोहिनूर का जो हीरा था उनको मिला, वो लोग ले लिए। और उस वक्त का जो गवर्नर जनरल था वो था डलहौजी, याद रखना, ठीक है। यहां पर ही खत्म होता है आपका पूरा का पूरा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ठीक है, खत्म हो गया, ठीक है। यूरोपियंस का एडवेंट हुआ, यानी कि फाइनली ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज जो थे, पूरा का पूरा इंडिया में फैल गए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे बोला गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसरॉय ऑफ इंडिया? कौन था? फ्रांसिस्को दो एल्मीडा सबसे पहले आए थे, और इन्होंने ही लाया था ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्ट्रिज सिस्टम, ठीक है। कि अगर बेटा, यहीं से जन्म हुआ था ना पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का, अगर बेटा तुम ट्रेड लाइसेंस जो है हमारा एक टाइप का, जिसको हम बोलते हैं कार्ट्रिज सिस्टम, वो अगर आप नहीं रखते हो, ठीक है, तो आपको हमारा जो प्राइवेट आर्मी है नदी के बीच, समुद्र के बीचों बीच में आपको डुबा के मार देगा, ठीक है, ऐसे बोलता है। ये था तुम लोग का फ्रांसिस्को द एल्मीडा, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, मतलब कि पोर्तुगीज का। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पोर्तुगीज राइटर हु रोट अबाउट द ट्रेड एंड सोसाइटी ऑफ द इंडिया इन साउथ इंडिया? ठीक है, ये जो है हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़े हैं, बट इससे पहले हम लोग पढ़े थे मुगल एम्परर में, मुगल्स में पढ़े थे कि मराठास में पढ़े थे? वो था तुम लोगों का द्वारते बारबोसा, और एक तो था डोमिंगो पीस ना, हाँ, केडीआर के टाइम में आए थे ये लोग, हाँ, केडीआर के टाइम में आए थे, केडीआर वाले में पढ़े थे हम लोग कृष्णदेवराय के बारे में, ठीक है। उस वक्त ये लोग आए थे, द्वारते बारबोसा और डोमिंगो पीस, जो कि तुम लोग का पोर्तुगीज से आए थे, है ना, याद है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वास्को द गामा हु डिस्कवर्ड द सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया बिलोंग टू विच नेशन? कहां से बिलोंग करते भाई? वो लोग पोर्तुगल थे, पोर्तुगीज से बिलोंग करते, पोर्तुगल से बिलोंग करते थे, वो लोग पोर्तुगीज थे, है ना। जोसेफ फ्रांसिस ड्यूप्लेक्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? कहां के थे भाई? वो फ्रेंच थे, है ना। ड्यूप्लेक्स जो थे बहुत भयानक मारे थे, है ना, कार्नेटिक वॉर में। द बैटल ऑफ बिदेरा वाज फाउट बिटवीन द ब्रिटिश आर्मी एंड द डच आर्मी इन? बैटल ऑफ बिदेरा जो था तुम लोगों का, वो आई थिंक 1759, हाँ 1759 में लड़ा गया था। कहां पे लड़ा था तुम लोगों का? बैटल ऑफ बिदेरा लड़ा गया था तुम लोगों का, क्या था, हुबली रिवर के बगल में लड़ा था, जिसको हम लोग बैटल ऑफ हुबली, बैटल ऑफ बिदेरा और बैटल ऑफ चिंसुरा भी बोलते हैं, है ना। चलो, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्स लीडेड बाय रॉबर्ट क्लाइव एंड द नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल का नवाब कौन था उस वक्त? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को हराए थे, तो आया था उसके बाद मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला को चीट किया था। मीर जाफर के बाद उसको हटा दिया, बोला भाई तू अपना पैसा उसे दे नहीं रख रहा, तो एक काम कर, मीर कासिम को हम लोग बिठाया था, जो कि सिराजुद्दौला का दामाद था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच पेशवा साइंड द ट्रीटी ऑफ बसाइन विद द ईस्ट इंडिया कंपनी? ये तुम लोग का एंग्लो मराठा वार में हम लोग, मैं पढ़ाया था तुम लोगों को। एंग्लो मराठा वार जब हुआ था, बाजीराव द सेकंड, जब बाजीराव द सेकंड तुम लोग का ट्रीटी ऑफ बसाइन साइन किया था, जिसके बाद तुम लोग का सेकंड एंग्लो मराठा वार हुआ था, है ना। चलो, विच सिटी वाज द कैपिटल ऑफ द फ्रेंच कॉलोनी इन इंडिया? ठीक है, फ्रेंच कॉलोनी इन इंडिया कौन सा सिटी था तुम लोग का? पौंडीचेरी। 5 अलग अलग कॉलोनीज थे, जिसमें से पौंडीचेरी जो था तुम लोग का फ्रेंच का जो हेडक्वार्टर था, है ना। फ्रेंच कॉलोनी इन इंडिया, सिटी ऑफ द कैपिटल था, मेन था वही वाला, पौंडीचेरी वाला। फ्रेंच पोजेशंस इन इंडिया वेयर रिस्टोर्ड आफ्टर द बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस बाय द ट्रीटी ऑफ डैश, ट्रीटी ऑफ पेरिस था वो, ठीक है, साइंड इन द ईयर 1763 बिटवीन द ब्रिटेन एंड फ्रांस। वो था ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस जब साइन हुआ था, फाइनली पूरा का पूरा जो फ्रेंचेस का जो था, क्या बोलते हैं, कॉलोनी वगैरह, इनके अंडर में आ गया था। किनके अंडर में आ गया था? तुम लोग का इंडिया के अंडर में आ गया था। इंडिया बोल रहा हूँ, सॉरी, ब्रिटिशर्स के अंडर में आ चुका था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मेजर एंड डिसिसिव विक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया? सबसे पहला जो था तुम लोग का, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। सबसे पहला बैटल था जब वो लोग इंडिया के खिलाफ लड़े थे,
है ना। ब्रिटिशर्स इससे पहले क्या कर रहे थे, यूरोपियंस के खिलाफ लड़ रहे थे, फ्रेंच के खिलाफ लड़ रहे थे, पोर्तुगल के खिलाफ लड़ रहे थे, डच के खिलाफ लड़ रहे थे, बट इंडिया के खिलाफ कभी नहीं लड़े थे। इंडिया के खिलाफ पहली बार कब लड़े वो लोग, बैटल ऑफ प्लासी में लड़े थे, ठीक है। चलो, विच स्टेट वॉज फाउंडेड बाय द निजामुल मलिक इन 1724? कौन था, हैदराबाद। निजामुल मलिक इससे पहले भी हम लोग देख चुके थे, है ना। Who became the Nawab of Bengal after the death of Ali Vardi Khan in the year 1756? 1756 जब अली वर्दी खान का डेथ हुआ था उसके बाद बना था सिराजुद्दौला। कहां गया, सॉरी हाँ वही सिराजुद्दौला बना था, अली वर्दी खान का जो नाती था, ठीक है, अली वर्दी खान की बेटी का बेटा था, है ना, सिराजुद्दौला। और उसका 1 साल के बाद ही हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। सिराजुद्दौला के बाद सिराजुद्दौला ने किया था ब्लैक होल डे, ब्लैक डे था, ब्लैक होल डे, है ना, जो कि करीब करीब कितना बोलते हैं, 150-200 करीब करीब क्या बोलते हैं यार, ब्रिटिशर्स को एक छोटा सा कमरा वाला रूम में रख दिया था, बाकी मोस्टली वहां पे मर गए थे, बहुत सारे मर गए थे वहां, ब्लैक होल डे उसको बोलते हैं, ठीक है। ब्लैक होल डे नहीं, सॉरी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। आफ्टर द डिसिसिव बैटल ऑफ प्लासी of 1757 who among the following was the declared as the Nawab of Bengal by the Britishers? ठीक है, अब जब प्लासी बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उस वक्त मीर जाफर जो था, कहां गया मीर जाफर जो था सिराजुद्दौला को चीट करके ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। ब्रिटिशर्स बोले थे तू हम लोग का साथ दे, हम लोग तेरे को सिराजुद्दौला के बाद तेरे को नवाब बना देंगे, और नवाब बना भी देते हैं इसको, मीर जाफर को। बट इन लोगों का जो पैसे का डिमांड रहता है, टैक्सेस वगैरह है क्या, तो ब्रिटिशर्स का वो उतना पे नहीं कर पाता, फुलफिल नहीं कर पाता। कौन, मीर जाफर। तो मीर कासिम जो कि मीर जाफर का ही दामाद था, मीर जाफर के बाद कुछ सालों के बाद मीर कासिम को वहां पर ही नवाब बना देते हैं। Which of the given statements is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? When Ali Vardi Khan died in 1756, Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal. सही बात है। In 1757, Robert Clive led the company's army against the Sirajuddaulah at Plassey. सही बात, दोनों सही बात है। हाँ, both 1 and 2। चलो, in which years was the Treaty of अमृतसर साइन? कौन सा ईयर में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुआ था? यहां पर ही देखो 1809 दिया हुआ है, यानी कि 1809, और एक ठो 1800 था, 1846 में भी एक ठो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुआ था, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स जो थे क्या तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर को बेच चुके थे, किसको, गुलाब खान था ना, गुलाब खान था ना शायद, ऐसे कुछ था, गुलाब कुछ नाम था उसका, ठीक है। चलो, in 1850 Kashmir was sold under which of the following treaty of डोगरा ऑफ जम्मू? ठीक है, गुलाब खान को जब बिका था तो डोगरा डायनेस्टी वो फाउंड किया था, ठीक है। तो 1850 नहीं, 1846 होगा, ठीक है, वो था तुम लोगों का ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। चलो, The 7 years of war in the 18th century was fought between the Britain and the French. 7 साल का वॉर, ग्लोबल वॉर चल रहा था, ठीक है। इंडिया में उस वक्त चल रहा था फोर्थ नहीं था क्या, कार्नेटिक वॉर चल रहा था, थर्ड कार्नेटिक वॉर चल रहा था। Which of the following एंग्लो मराठा वॉर रिजल्टेड इन द मर्जिंग द पेशवास टेरिटरीज विद द बॉम्बे प्रेसिडेंसी? कौन था, थर्ड वाला, ठीक है, हम लोग पहले से पढ़ चुके थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला जो था फाइनली मराठा पूरा कंप्लीटली हार चुके थे, पूरा का पूरा मराठा जो एरिया था उसको मुंबई प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया था, एनेक्स कर दिया गया था। द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर वाज कम टू द एन एंड बाय साइनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज? कौन सा ट्रीटी था वो? तुम लोगों का ट्रीटी ऑफ वांडीवास नहीं, मैंगलोर, सॉरी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है, मैंगलोर साइन किए तब जाके एंड हुआ, मतलब एंड हो गया तभी साइन किया यार। द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर वाज फाउट इन द ईयर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर ये कब हुआ था यार? आई थिंक 1799 तो नहीं, 1799 में इसका डेथ हो गया था। अच्छा एंड बोला है ना। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर वाज फाउट इन द ईयर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो था एंड, मतलब कि ये क्या नाम था इसका, ये मर गए थे टीपू सुल्तान जो थे, उनका डेथ हो गया 1799 में, तो 1797 था आई थिंक, देख लेना एक बार थोड़ा सा इसको, 6-7 में थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, 1797 था।
ठीक है, टीपू सुल्तान का डेथ हुआ था 1799 में। द ब्रिटेन एनेक्स्ड पंजाब आफ्टर डिफीटिंग द सिख इन द एंग्लो सिख वॉर इन द ईयर, ठीक है, कब हुआ था ये? 1839 था आई थिंक, ये ईयर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है यार, 1839 था आई थिंक, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था जो। ब्रिटिश एनेक्स्ड पंजाब आफ्टर डिफीटिंग द सिख इन द एंग्लो सिख वॉर इन द ईयर 1839, इसको भी थोड़ा सा देख लेना यार, कंफ्यूजन है। Who was the Governor General of Bengal during the third Anglo-Mysore War? गवर्नर जनरल उस वक्त कौन था तुम लोग का? तुम लोग कॉर्नवालिस था, कॉर्नवालिस, सेकंड आर्ल कॉर्नवालिस, ठीक है। हाँ, मीर कासिम नेम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल ऑफ इंडिया? मीर कासिम जो था वो बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, कहां गया बैटल ऑफ बक्सर? हाँ, ये बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, क्योंकि मीर कासिम देख लिया था कि सबसे पहले क्या किया, वो अपना कैपिटल को शिफ्ट किया मुंगेर में, है ना, क्या नाम था यार उससे पहले का कैपिटल, जो भी था, मुंगेर में शिफ्ट किया वो, ठीक है। देखा कि भाई ये तो यार मेरा ससुर को भी भगा दिया और सिराजुद्दौला को भी मार दिया, एक काम करता हूँ मैं इसको मार देता हूँ। मारने के लिए वो शाह आलम जो मुगल एम्परर था, और तुम लोग का सुजाउद्दौला जो कि तुम लोग का अवध का नवाब था, ठीक है, उन दोनों को मिलाया और बैटल ऑफ बक्सर खेला स्टार्ट किया, ठीक है। चलो, द बैटल ऑफ करनाल इज नोन फॉर द इन्वेजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेसर अगेंस्ट इंडिया? ये था तुम लोगों का नादिर शाह, ठीक है। बैटल ऑफ करनाल, नादिर शाह आया था, पिकॉक थ्रोन वगैरह, कोहिनूर हीरा वगैरह सब कुछ लेके चला गया था, लूटपाट करके चला गया था। उस वक्त रंगीला था, मोहम्मद शाह था। In which of these battle the involvement of the Mughal army was not there? कौन सा बैटल में मुगल आर्मी नहीं था? सबसे पहला बैटल ऑफ हल्दी घाटी तो था, महाराणा राणा प्रताप थे और तुम्हारा मान सिंह थे, है ना, ये तो इन्वॉल्व था। मान सिंह जो था तुम लोगों का इसके तरफ से था। बैटल ऑफ बक्सर में शाह आलम 2 थे। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में तुम लोगों का अच्छा, बैटल ऑफ आलीवाल जो था तुम लोगों का, ये बैटल ऑफ सिख एंग्लो वॉर था, है ना। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में भी थे, है ना, ये था आंसर। सेकंड बैटल ऑफ तो अकबर का लड़ा था ना, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, तो इन सारे के सारे में मुगल्स थे। बैटल ऑफ आलीवाल जो था तुम लोग का सिख एंग्लो वॉर है ना, सिख एंग्लो वॉर के टाइम में था। इन द 18th century द ब्रिटिश फाउट डैश वॉर्स विद द मैसूर रूलर्स। कितना, 4 अलग अलग वॉर्स लड़े थे एंग्लो मैसूर वॉर में, ठीक है। टीपू सुल्तान फाइनली मर गया था। टीपू सुल्तान बिकम द रूलर ऑफ मैसूर इन 1782 में वो रूलर बने थे टीपू सुल्तान, ठीक है, जब उनके पिता का डेथ हो गया था, ठीक है, कैंसर के थ्रू। इन विच ईयर डिड टीपू सुल्तान डाई डिफेंडिंग हिज कैपिटल सरिंगपट्टम? कौन सा? 1799 में उनका डेथ हो गया था टीपू सुल्तान का। Who emerged victorious in the siege of Akron in 1751 AD? ये था आई थिंक ब्रिटिशर से ही था यार, सब तो ब्रिटिशर से जीत रहे थे, ब्रिटिशर से ही था यार एक्रोट। इन 1818 द होलकर डायनेस्टी, ये तो आ गया तुम लोगों का उधर से यार, होलकर डायनेस्टी साइंड द ट्रीटी ऑफ मंडेसुर विद द ब्रिटिश ही था। होलकर डायनेस्टी जो था तुम लोगों का एंग्लो मराठा वॉर में देखा ना, ये साइन किए थे होलकर डायनेस्टी वाले। इन द बैटल ऑफ स्वाली द ब्रिटिश फाउट अगेंस्ट द पोर्तुगीज। सबसे पहले पोर्तुगीज को बैटल ऑफ स्वाली में हराए थे, ठीक है, 1612 में, जो फिर 1613 में सूरत में अपना पोर्ट स्टैब्लिश किए थे, है ना। हु साइंड द ट्रीटी ऑफ अलीनगर विद द ब्रिटिश? अलीनगर किसके साथ साइन किए थे? वो अलीनगर जो था सिराजुद्दौला के साथ साइन किए थे, सिराजुद्दौला के साथ साइन किए थे कि भाई देख, ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी तो तू कर दिया, अब साइन कर ले, शांति से बैठ जा, नहीं तो फिर पेल दिए जाओगे। लेकिन ब्रिटिश ये तो साइन करके बैठ गया, ब्रिटिशर्स नहीं बैठे। ब्रिटिशर्स क्या किए, इसी का जो कमांडर इन चीफ था मीर जाफर, उसको अपने अंडर लिया और फिर इसके साथ युद्ध करके इसको मार दिए, है ना। यूरोपियंस एंटर्ड इंडिया विद द माइंडसेट ऑफ ट्रेडिंग ओनली। दिस ट्रेक वाज इनिशिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन नेशन? सबसे पहले कौन स्टार्ट किया था? पोर्तुगीज स्टार्ट किया था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चंदन नगर वाज एस्टैब्लिश्ड एज द फ्रेंच कॉलोनी इन 1673 ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम डैश द
then Nawab of Bengal to establish a trading post on the right bank of the river हुगली। ये कौन था उस वक्त? था इब्राहिम खान से परमिशन लिए थे, जो कि उस वक्त का बंगाल का नवाब था, नवाब नहीं गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था, जो कि इसको बिठाया था किसने? मुगल एम्पायर ने बिठाया था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Who among the following foreign travelers is not correctly matched with their respective country they hail from? सबसे पहले मार्को पोलो इटाली से आया था, ठीक है, हम लोग देखे थे। पीटर मुंडी, ये तो चाइना से नहीं आया था, हम लोग इस पे पहले जो देखे थे, पीटर मुंडी जो था ये वही था जो शाहजहां के टाइम में उसका फैमिन, एक बुक लिखा था जो कि इंडिया में जो फैमिन आया हुआ था उसके बारे में ये एलेबोरेट किया था पीटर मुंडी शाहजहां के टाइम में। लेकिन ये आया था इंग्लैंड से, चाइना से नहीं आया था, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इब्न बतूता तो मोरक्को से आया था, अल बरूनी जो है उज्बेकिस्तान से आया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? पीटर मुंडी, जो कि इंग्लैंड से आया था। हाँ, खत्म हो गया, ठीक है। तो यहां तक ही था, तो खत्म हो गया यार, तुम लोग का पहला एडवेंट ऑफ यूरोप में खत्म हो गया। कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर इसका, तो ठीक है, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।